अध्याय 1351। अर्जुन ने पुस्तक की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि उसके अंदर पहले से ही एक मंत्र लिखा हुआ था। करीब से देखने पर पता चला कि यह सचमुच एक चमत्कारी कार्य था, यह अवर्णनीय था। अर्जुन ने अपनी किताब हिलाते हुए कहा, ये किताब आप हर समय अपने पास नहीं रख सकते है ना? आपने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। तुम सुबह से कहीं नहीं गए, तुम इतने समय से वहीं थे। ये किताब कल रात से ही तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। क्या आप जानते थे कि आज बाई कबीला आएगा? क्या आप जानते थे कि आप मुझे बाई कबीला के साथ प्रतिस्पर्धा करने देंगे? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं सब कुछ कैसे भविष्यवाणी कर सकता था? आप मुझे बहुत ज्यादा देवता बना रहे हैं। हालांकि ये पुस्तक वास्तव में आपके लिए तैयार की गई है। जब आपने पहली बार मुझसे इसके बारे में पूछा था तब से यह मेरे पास थी। अर्जुन ने सिर हिलाया और पतली किताब को पलटना जारी रखा। उसमें लिखे सभी मंत्रों को शब्दशः पढ़ता रहा। उसे वेलुरियम संप्रदाय के गुरु पर भरोसा नहीं था। अगर शब्दों की कमी भी होती तो स्कारलेट ड्रैगन तलवार तकनीक का अभ्यास करना असंभव हो जाता। क्या परीक्षण पूरा हो गया है? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैंने इसे पहले ही देख लिया है, ये सच होना चाहिए। संप्रदाय गुरु, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैं भी प्रदर्शन करना चाहता हूँ। तभी एक बदसूरत सा दिखने वाला आदमी भीड़ से बाहर निकला। इस व्यक्ति के चेहरे की आकृतियां ऐसी मुड़ गईं मानो वे सब एक साथ दब गई हों। लेकिन इस समय अर्जुन के विचार यहाँ नहीं थे। उसने वह स्कारलेट ड्रैगन तलवार कला प्राप्त कर ली थी जो वह चाहता था, और वह सुंदर आदमी भी बच निकलने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन सवाल ये था कि वह दक्षिणी सम्राट महाद्वीप से कैसे बचकर निकले। अभी तो दक्षिणी सम्राट ने उसे निशाना बनाया ही था। वह अपने जैसे किसी को कभी नहीं छोड़ेगा। वह खुद को उसके साथ कसकर बांधकर उसकी सेवा जरूर करेगा। आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता। दक्षिणी सम्राट का बड़ा समर्थक होना अच्छी बात मानी जाती थी, लेकिन अभी भी उन्हें और अधिक समस्याओं का समाधान करना था। और तो और उस औरत की पृष्ठभूमि क्या थी जिसने चुपके से उसे यह याद दिलाया था? अभी तक तो वह सामने नहीं आई है। संप्रदाय के गुरु ने उस बदसूरत आदमी को देखा और कहा, ओह, तुम भी प्रदर्शन करना चाहते हो? बदसूरत आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ। कलाकृतियों को गढ़ने की उपलब्धियों के मामले में मैं स्वाभाविक रूप से नंबर 1 कलाकृति गढ़ने वाले से तुलनीय नहीं हूँ। हालांकि मेरे गैजेट उतने शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी वे बहुत दिलचस्प हैं। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख और प्रथम हथियार परिशोधक के लिए भी यह आनंद को बढ़ाने में सहायक होगा। जब संप्रदाय के गुरु ने सुना कि इसमें कुछ दिलचस्प है तो वे तुरंत दिलचस्पी लेने लगे और जल्दी से बोले, तो जल्दी करो और शुरू करो। इस संप्रदाय को अपनी आंखें खोलने दो। आदमी ने सिर हिलाया और अपनी छाती से एक अष्टकोणीय दर्पण निकाला। उन्होंने दर्पण को एक छोटी मोटी 3 मीटर ऊंची 4 मीटर व्यास वाली गलाने वाली सड़क पर रखा। प्रगलन भट्ठी का ऊपरी हिस्सा खुला था और दर्पण ऊपरी ढक्कन की तरह था जो क्षैतिज रूप से खुले हिस्से को ढक रहा था। हालांकि वह गलाने वाली भट्टी असामान्य थी, वह असल में काले खून से भरी हुई थी। ओह, हाउतन दर्पण! वेलुरियम संप्रदाय के गुरु गहन दाव खजाने के बारे में बहुत जानकार थे और उन्होंने एक ही नजर में 8 दर्पणों की उत्पत्ति पहचान ली। अर्जुन मूल रूप से अपने स्वयं के मामलों के बारे में सोच रहा था, लेकिन हाउटियन मिरर शब्द सुनने के बाद उसने तुरंत उस दिशा में देखा। ये वास्तव में एक हाउटियन दर्पण था। हाउतन दर्पण के कई अलग अलग वर्गीकरण थे। ये 3 शब्द एक सामान्य शब्द थे। उदाहरण के लिए अर्जुन के हाउतियान दर्पण को मिंग्यू हाउतियान दर्पण कहा जाता था। हालांकि उस व्यक्ति ने जो हाउतन दर्पण निकाला था वह बिल्कुल अलग था। उसकी पूरी सतह 8 गपशप वाली आकृति जैसी थी। हालांकि इसकी सतह मिंग्यू हाउतियान दर्पण की पूरी तरह से काली सतह से बिल्कुल अलग थी, बल्कि यह आधी सफेद और आधी काली थी। ये यिन यांग मछली का आकार था। सफेद मछली के दूसरी तरफ एक काली आंख थी, काली आंख के दूसरी तरफ एक सफेद आंख थी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने भी इस बात पर ध्यान दिया। पहले तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था, वे बस हाउतन दर्पण को देखते रहे। जब बदसूरत आदमी ने अपनी डिप क्यूई को गलाने वाली भट्टी में डाला तो भट्टी में काली रोशनी फैल गई और पूरे हाउतन दर्पण को ढक लिया। हाउतन मिरर पर 2 आंखें अचानक खुल गईं। इस समय वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने सदमे में चिल्लाकर कहा, अच्छा नहीं,
ये समय की ड्रैगन की आंख है। चर्चा। अचानक हाउतन दर्पण पर एक अंगूठी के आकार का प्रभामंडल दिखाई दिया जो बिजली की तरह दिखता था लेकिन बिजली नहीं, प्रकाश की तरह दिखता था लेकिन प्रकाश नहीं। इस प्रभामंडल ने तुरंत ही सबको अपनी चपेट में ले लिया। इसने पूरे क्रेटर को अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन ने स्वयं को हिलने में असमर्थ पाया। कोई भी हिल नहीं सकता था, यहाँ तक कि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के वेलुरियम संप्रदाय के गुरु भी नहीं। समय मानो रुक सा गया था, यहाँ तक कि आकाश में पंख फैलाए उड़ते पंछी भी अजीब तरह से हवा में बिना हिले डुले मंडरा रहे थे। यहाँ तक कि हवा में हिलते पत्ते, घास पर चढ़ते कीड़े और धीरे धीरे बहने वाली हल्की हवा भी थम गई। बदसूरत आदमी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। भीड़ से 4 लोगों का एक समूह भी बाहर निकला। वे सब उस बदसूरत आदमी के पास आ गए। ये चारों लोग न जाने कब चुपके से अंदर घुस आए थे और न जाने कब सबने गहरे हरे रंग के कपड़े पहन लिए थे। बदसूरत आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था जब उसने अपनी अंगूठी से एक हरे रंग का वस्त्र निकाला और उसे अपने शरीर पर डाल लिया। क्या तुम जानते हो कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की आंखें ठंडी थीं। बिल्कुल, मुझे पता है। बदसूरत आदमी ने सिर हिलाया और कहा, वेलुरियम संप्रदाय दक्षिणी सम्राट के अधीन गौरवशाली संप्रदायों में से एक है। दुर्भाग्यवश समय की ड्रैगन आंख की शक्ति समय को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्जुन को यकीन हो गया कि वह हिलने डुलने में असमर्थ नहीं है। दरअसल वह थोड़ा बहुत हिल तो सकता था, लेकिन वह थोड़ा सा भी बहुत कम था। वह शून्य के बेहद करीब था। अजीब बात है, उसका दिल धड़कना बंद हो गया, खून रुक गया, लेकिन उसका दिमाग नहीं रुका। वह बोल भी सकता था। हालांकि ध्वनि का अनुकरण दीपक क्यूई की आभा के घर्षण के माध्यम से किया जाना था ताकि स्वर रज्जु के उत्पादन के तरीके का अनुकरण किया जा सके। वह बदसूरत आदमी आकाश में उड़ गया, हवा में तैर रही काली किताब को उठाया और शांति से उसे अपनी बाहों में रख लिया। तुम्हारी हिम्मत! वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने गुस्से से कहा। उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम तो पहले ही ऐसा कर चुके हो। संप्रदाय के गुरु द्वारा ऐसे अर्थहीन शब्द कहने का क्या फायदा? ये कहते हुए वह बदसूरत आदमी अर्जुन के पास गया और बोला, ये बहुत बड़ी आंख खोलने वाली बात है। मूल रूप से आज की योजना बाई कबीले द्वारा बाधित की गई थी, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मुझे नंबर 1 कारीगर की उपस्थिति देखने को मिली। इसे मुआवजे के रूप में माना जा सकता है। हालांकि आप जैसे कारीगर यहाँ नहीं रह सकते। बदसूरत आदमी ने अर्जुन के कंधे से छोटी चिड़िया को उतार लिया और कहा, मैंने सुबह सुबह इस छोटे से राक्षस पालतू जानवर को देखा। इस राक्षस पालतू जानवर का शरीर अजीब है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यह मेरा है। उसके पूर्वजों को भाड़ में जाओ। वह लॉर्ड लिटिल स्पैरो को ले जाना चाहता है। 8 आंखों वाला सांप तुरंत पागल हो गया और पागलों की तरह गालियां देने लगा, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं सका। अर्जुन की आंखें नम हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, आप मुझसे सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते। क्या ऐसा है? बदसूरत आदमी ने अर्जुन की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, अगर तुम्हारे पास साधन है तो बस इस्तेमाल करो। ऐसी बेकार की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं स्वाभाविक रूप से आपकी चीजें ले लूंगा। आपको मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उस बदसूरत आदमी ने अर्जुन की भंडारण अंगूठी का अपहरण कर लिया, उसे खोला और उसके अंदर की सारी चीजें बाहर उड़ेल दी। इससे पहले अर्जुन ने स्टोरेज रिंग को खुला रखा था। वह बस स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड आर्ट लगाना चाहता था, लेकिन हाउतियान मिरर शब्द ने उसका ध्यान खींचा, इसलिए स्टोरेज रिंग को बंद होने का समय नहीं मिला। यहाँ 5वीं श्रेणी के जादुई क्रिस्टल बहुत हैं। बदसूरत आदमी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि बूढ़ा मोलिंग मर गया है, तो उसने अभी भी तुम्हारे लिए ढेर सारे खजाने छिपाए हैं। आज यह एक अप्रत्याशित फसल थी। मेरे लिए यह आसान था। अर्जुन ने कहा, छोटी गौरैया को जाने दो। भंडारण की अंगूठी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। मुझे केवल छोटी गौरैया चाहिए। बदसूरत आदमी ने सिर हिलाया, तुम्हारे पास मुझसे बातचीत करने की योग्यता नहीं है। मैं जो चाहूंगा ले लूंगा। ये कहते हुए उस बदसूरत आदमी ने अर्जुन के हाथ से वह पतली किताब छीन ली और उसके सामने उसे 2 बार हिलाया। उसने कहा, तुमने मेरी बहुत मेहनत बचा ली। मैंने सुना है कि स्कारलेट ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए यह मेरी है। अर्जुन का चेहरा ठंडा था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उस बदसूरत आदमी ने एक लंबी तलवार निकाली और धीरे से तलवार की नोक अर्जुन की छाती में घोंप दी। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि सबसे दिलचस्प हिस्सा कहाँ है?
समय धीमा होने के बाद व्यक्ति के शरीर में दीपक क्यों हिंसक अवस्था में नहीं रह सकता। सब कुछ धीरे धीरे एक ढीले चरण में जा रहा है, यहाँ तक कि आपकी शारीरिक सुरक्षा भी एक जैसी है। मैं आपकी सुरक्षा को आसानी से भेद सकता हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, उस बदसूरत आदमी ने अपना दाहिना हाथ तलवार की मूठ पर रखा और कहा, बेशक मुझे पता है कि तुम मुझे धमकाओगे और भविष्य में मेरा पीछा करोगे, लेकिन मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा, भले ही तुम मेरे लिए उल्लेख करने लायक भी नहीं हो। बदसूरत आदमी ने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ नीचे की और धीरे से अर्जुन के शरीर में घुसा दी। तलवार की नोक अर्जुन के दिल में घुस चुकी थी। छोटी गौरैया को मत ले जाओ, अर्जुन ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसे भड़का रही हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि भविष्य में तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम अब रुक जाओ तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। बदसूरत आदमी ने कहा, लेकिन मैं मना करता हूँ। वह तलवार की मूठ को धकेलता रहा, ये जानते हुए कि तलवार अर्जुन के हृदय को भेदती हुई धीरे धीरे उसके पीछे से निकल गई, जो स्थिर और कठोर लाल रक्त से सना हुआ था। बदसूरत आदमी ने कहा, इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि आप तुरंत नहीं मरेंगे, क्योंकि आपका दिल तब छेदा जाता है जब समय अपेक्षाकृत स्थिर होता है। आप इसी अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक समय पुनः प्रवाहित नहीं हो जाता, और इस प्रक्रिया में आपको मुझे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा और अपने छोटे शैतान पालतू जानवर को दूर करना होगा। क्या ये बहुत अप्रत्याशित नहीं है? क्या ये बहुत दर्दनाक नहीं है? युवक, इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, तुम मना नहीं कर सकते, तुम्हें कोशिश करनी होगी, और मैं ही तुम्हारे दर्द का कारण हूँ। उस बदसूरत आदमी ने अपनी तलवार निकाली और दूर से ही अर्जुन को चूमा। मेरे प्यारे दोस्त, बात बस इतनी है कि तुम्हारे पास बदला लेने का मौका नहीं है। ये कहकर उसने छोटी चिड़िया को अपने आलिंगन में ले लिया। अर्जुन दहाड़ा, छोड़ दे इसे, लानत है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें ऐसे मरने दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, अगर यह सचमुच संभव हो। बदसूरत आदमी मुस्कुराया और बाकी 4 लोगों के साथ चला गया। आह 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 आह, अर्जुन की उग्र दहाड़ बादलों को चीरती हुई निकली। उस बदसूरत आदमी ने अर्जुन के उल्टे तराजू को छुआ। अध्याय 1352। समय की पाबंदी अभी भी नहीं रुकी थी, लेकिन अर्जुन की अभिव्यक्ति पहले से ही बहुत कठिन थी। वह पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था। जुबान किंगजू ने भी उससे जो नफरत की थी, वह भी उतनी नफरत नहीं थी जितनी उन हरे वस्त्रधारी लोगों ने अपने साथ छोटी गौरैया के लिए लाई थी। अर्जुन ने हमेशा उसे एक भगोड़े की तरह ही देखा था। उसने बहुत पहले ही अपनी जिंदगी और मौत को एक तरफ रख दिया था, लेकिन अगर हो सके तो वह ज्यादा दिन जीने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन तुलनात्मक रूप से उसे उस छोटी चिड़िया के जीवन की अधिक परवाह थी। अर्जुन एक अकेला इंसान था, चाहे वह कभी घमंडी आदित्य ही क्यों न हो। अपनी ऊंची हैसियत के कारण वह कभी दूसरों के सच्चे दिलों को नहीं देख पाता था, न ही उसे कोई सच्चा दोस्त मिल पाता था। यहाँ तक कि सबसे भरोसेमंद प्रेमी भी उसे धोखा दे देता था। इस जीवन में अर्जुन के रूप में जब से उन्होंने जियांग मनो से बाहर कदम रखा था, तब से वे एकाकी व्यक्ति थे। शुरू से अंत तक सिर्फ छोटी चिड़िया ही अर्जुन के साथ रही। यह कहा जा सकता है कि छोटी चिड़िया अर्जुन का आध्यात्मिक सहारा बन गई थी। इस छोटे से साथी के साथ, जो कीड़े मकोड़े खाना पसंद करता था और रत्नों को देखकर उसकी आंखें चमक उठती थीं, अर्जुन को लगा कि वह इतना अकेला नहीं था। इस संसार के लिए, मानवता के लिए वह निरंतर दे रहा था, किसी भी पुरस्कार की परवाह किए बिना, लेकिन वह निरंतर खो भी रहा था। उसने अपने योगदान के कारण कभी कुछ प्राप्त नहीं किया था। उसके पास सचमुच खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। लेकिन अब इस दुनिया के लोग, हरे वस्त्र वाले लोग, यहाँ तक कि छोटी चिड़िया भी उससे दूर हो गई थी। इस समय अर्जुन बहुत शांत था, इतना शांत कि यह थोड़ा अप्रत्याशित था। हालांकि वह अपने दिल में एक बुरी ज्वाला को पनपता हुआ महसूस कर सकता था। दक्षिणी सम्राट तुम्हारे नुकसान की भरपाई का कोई रास्ता निकाल लेंगे, बशर्ते तुम रुकने को तैयार हो, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा। वे लोग कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। दरअसल जरा सोचो, आज तुम्हारा नुकसान इतना बड़ा नहीं है। तुमने दुनिया के नंबर 1 कारीगर का खिताब हासिल किया है और साथ ही अनमोल दाव ग्रेट क्रिम्सन ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक भी हासिल की है। हालांकि तुमने जो खोया है वह बस एक छोटा सा दानव पालतू जानवर है, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा। वे लोग कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है।
कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं कर सकते, हालांकि उनका अस्तित्व तर्कसंगत नहीं लगता, लेकिन वे अस्तित्व में हैं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा। वे लोग कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, अगर तुम कुछ खो दो तो उसे मत ढूंढो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यह विचार छोड़ दो। चारों सम्राट भी हरे वस्त्र पहने उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तुम अपना वजन खुद नाप सकते हो, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु का प्रदर्शन वाकई बहुत अजीब था। जब से उन्होंने उन हरे वस्त्रधारी लोगों को देखा था, वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, मानो उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। हरे वस्त्रधारी पुरुषों ने वेलुरियम संप्रदाय की प्राचीन काली पुस्तकें भी छीन ली थीं, लेकिन इस समय वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने तुरंत दुश्मन का पीछा करने और उसे मारने का आदेश जारी नहीं किया। ये वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं था। जरूर कोई गहरी वजह रही होगी जिसने उन्हें भयभीत किया होगा, या कम से कम उन्हें असहाय बना दिया होगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वे कौन हैं, अर्जुन ने कहा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं दक्षिणी सम्राट के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति छोड़ना चाहता था। अर्जुन ने कहा, मैं आपसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि वे वास्तव में कौन हैं। अगर आप अब भी मुझे जवाब देने से इनकार करते हैं तो मैं खुद उनकी जांच करूंगा। चाहे वे कोई भी हो, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। इस समय का प्रतिबंध गायब हो गया और सभी को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की क्षमता वापस मिल गई। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन पर गहरी नजर डाली और कहा, यदि तुम्हें समझना है तो मेरे पीछे आओ। अर्जुन संप्रदाय के नेता लियू ली के पीछे पीछे अध्ययन कक्ष में पहुंच गया। यह एक बहुत ही गुप्त स्थान था। अध्ययन कक्ष में कम से कम 3 क्रमागत संरचनाएं थीं, जो अध्ययन कक्ष की सभी आभाओं और ध्वनियों को अवरुद्ध कर रही थीं। अगर बाहर के लोग दरवाजे पर खड़े भी होते तो भी वे अंदर कुछ भी सुन या महसूस नहीं कर पाते। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु अर्जुन की आंखों की जांच कर रहे थे। वे न तो बैठे, न ही उन्होंने अर्जुन को बैठने के लिए आमंत्रित किया। वह केवल इस बात की पुष्टि कर रहा था कि अर्जुन हरे वस्त्रधारी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए कितना दृढ़ था। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु स्वयं एक निर्णायक और दृढ़ व्यक्ति थे, और अर्जुन की आंखों में भी उन्होंने एक पागल नजर देखी जो लापरवाह थी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होने में सक्षम थी, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी। अंततः वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने आह भरी और कहा, लगता है आप सचमुच दृढ़ निश्चयी हैं। अर्जुन चुप रहे। उन लोगों की पहचान असामान्य है, वेलुरियम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने कहा। अगर तुम इसे जोर से कहोगे तो तुम डर जाओगे। अब मैं तुम्हें डराने की कोशिश करूंगा। अगर मैं सचमुच तुम्हें डरा दूं और तुम्हारे विचारों को त्याग दूं तो ये हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए कृपया आगे जो मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनो। प्रकृति संप्रदाय एक ऐसा संगठन था जो कई बार विकसित हुआ था। इसे एक अत्यंत रहस्यमय संगठन के रूप में पहचाना जाता था। हालांकि ये दोनों बातें विरोधाभासी हो सकती हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि उनकी सदस्यता बहुत विशेष थी। प्रकृति धर्म को दूसरी सबसे मजबूत शक्ति के रूप में भी जाना जाता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे ताकत में दूसरे स्थान पर थे, बल्कि इसलिए था कि प्रकृति संप्रदाय का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक कुल, संप्रदाय, शाही कुल और शाही कुल का दूसरी पीढ़ी का सदस्य था। प्रकृति धर्म का प्रारंभिक रूप आज के धर्म से बहुत अलग था। मूल रूप से यह प्रतिष्ठित युवाओं से बना था जो मनुष्यों द्वारा प्रकृति के विनाश के विरोध में एकत्रित हुए थे। मनुष्यों द्वारा अयस्कों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का दोहन तथा जंगली और राक्षसी जानवरों का नरसंहार उन्हें क्रोधित करता था और गुप्त रूप से मानव शक्ति में हस्तक्षेप करता था। वे सभी जीवों की समानता की वकालत करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य किसी भी अन्य प्रजाति से ज्यादा महान नहीं है। जिनके पास ऐसा ज्ञान और विचार थे, वे संभवतः वे लोग थे जिन्हें बचपन से ही खाने पीने या पैसे की कभी चिंता नहीं हुई थी। बाद में प्रकृति संप्रदाय का दूसरा रूपांतरण हुआ। ये रूपांतरण और भी प्रमुख युवाओं के जुड़ने के कारण हुआ। जब प्रकृति संप्रदाय ने पहली बार मानव बलों का ध्यान आकर्षित किया तो और भी प्रमुख युवाओं ने होली सी के अस्तित्व को देखा और उत्साहपूर्वक इसमें शामिल हो गए। वे ऐसा सभी जीवों की समानता के लिए नहीं कर रहे थे। उन्हें बस ये लग रहा था कि मनुष्यों, उनके पूर्वजों और उनकी प्रतिनिधि शक्ति का विरोध करना एक बहुत ही सुंदर और विद्रोही कार्य है।
इस समय प्रकृति संप्रदाय ने पहले ही अपने मूल इरादों का उल्लंघन कर दिया था और आधिकारिक तौर पर एक बहुत ही अशिष्ट समूह में विकसित हो गया था, जिसे क्राउन प्रिंस पार्टी के रूप में जाना जाता था। सदस्यों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारण प्रकृति संप्रदाय के उद्देश्य अराजक और अनियंत्रित हो गए। जिन मुख्य सदस्यों ने कभी सभी जीवित प्राणियों की समानता को बरकरार रखा था, वे लगातार इसमें शामिल हो रहे थे क्योंकि उनकी स्थिति और भी अधिक प्रमुख हो गई थी और उनके अधिकारों को लगातार कमजोर किया जा रहा था। प्रकृति संप्रदाय में शामिल हुए सभी युवाओं के अपने अपने विचार थे। उनके विचारों में एकरूपता न होने के कारण प्रकृति संप्रदाय अपनी शक्ति को संघनित नहीं कर पाया। प्रकृति संप्रदाय ने पहले बड़े संकट का स्वागत किया। अगर कोई संप्रदाय एकजुट होना चाहता था तो उसके सभी सदस्य एक ही धर्म की रक्षा करते और उसकी कीमत चुकाते, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यही संप्रदाय की नींव थी। हालांकि इस समय प्रकृति संप्रदाय में लगभग सभी लोग केवल दिखावा करने में लगे थे। धीरे धीरे ये संप्रदाय लुप्त होने लगा, एक अव्यवस्थित समूह में बदल गया जो किसी भी क्षण ढह सकता था। इस समय एक दूरदर्शी व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने स्थिति को बदलने का प्रयास किया। अध्याय 1353। इस व्यक्ति की पहचान ज्यादा प्रमुख नहीं थी। असाधारण पृष्ठभूमि वाले अन्य युवाओं की तुलना में ये थोड़ी अपर्याप्त थी। फिर भी उसके मन में एक अनोखा विचार आया और उसने उसे सफलतापूर्वक साकार किया। उन्होंने सुझाव दिया कि होलीसी को कुछ ऐसा करना चाहिए जो अनुचित लगे, जिसमें कोई रुचि न हो तथा पागलपन से कार्य करने का कोई अर्थ न हो। एक देश को नष्ट करो, किसी भी दृष्टिकोण से ये लाभदायक नहीं होगा। इससे प्रकृति संप्रदाय अत्यंत निष्क्रिय स्थिति में आ जाएगा और उसके नष्ट होने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। लेकिन उन प्रतिष्ठित युवकों ने सचमुच ऐसा कर दिखाया। उन्होंने सचमुच एक छोटे से देश को एक महीने में ही बर्बाद कर दिया। उनके पास असीमित संसाधन हैं, जिनमें भौतिक संसाधन, सूचना संसाधन, मानव संसाधन आदि शामिल हैं। इस समय प्रकृति संप्रदाय ने अपने तीसरे परिवर्तन का स्वागत किया, विरोध किया। उनके कार्यों ने पहले ही कई शक्तिशाली ताकतों को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया था और परिणामस्वरूप उन्होंने प्रकृति संप्रदाय का शिकार करना शुरू कर दिया। इस समय प्रकृति धर्म ने सचमुच सबके हृदयों को एक करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। उन्होंने अपना सारा ध्यान यथासंभव जीवित रहने और प्रकृति धर्म को निरंतर संचालित करने की प्रेरणा पर केंद्रित कर दिया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रकृति संप्रदाय नष्ट होगा या नहीं। अगर नष्ट भी हो गया तो भी वे अपने परिवारों, संप्रदायों और यहाँ तक कि साम्राज्यों में वापस लौट सकते थे। वे बस ये देखना चाहते थे कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। इस समय एक विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हुई। पश्चिमी सम्राट महाद्वीप पर लुओ देव राजवंश नामक एक शासन ने अंततः प्रकृति संप्रदाय के नेता को अकल्पनीय कीमत पर बंदी बना लिया और उसे मृत्युदंड देने की तैयारी कर ली। हालांकि लुओ देव राजवंश के सम्राट को अचानक पता चला कि प्रकृति संप्रदाय का नेता वास्तव में उनका जैविक पुत्र था। लुओ देव राजवंश के सम्राट को अभूतपूर्व आघात लगा। 1 महीने तक फांसी की सजा टालने के बाद उन्होंने दृढ़ता से अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने पुत्र को रिहा कर दिया और घोषणा की कि वे तटस्थ रहेंगे। उसके बाद से वे प्रकृति संप्रदाय की किसी भी घेराबंदी में भाग नहीं लेंगे। यह एक साजिश थी। दरअसल लोगों को बाद में ही पता चला कि प्रकृति संप्रदाय का नेता लुओ देव सम्राट का बेटा नहीं था। उसका बेटा तो बस एक शतरंज का मोहरा था जिसे लुओ देव राजवंश से सीधे टकराने के लिए अस्थायी रूप से चुना गया था। इसके बाद के समय में प्रकृति संप्रदाय ने लगातार कई अतुलनीय पागलपन भरे काम किए। ये सभी बड़ी घटनाएं मुख्यतः विनाशकारी थीं। इस पदार्थ के उद्भव ने प्रकृति संप्रदाय के चौथे सबसे बड़े और अंतिम परिवर्तन को जन्म दिया। इस परिवर्तन को शरीर त्याग या शरीर त्याग या शरीर त्याग या शरीर त्याग कहा गया। प्रकृति संप्रदाय का कई बार शिकार करने के बाद मनुष्यों को लगातार यह पता चला कि वे प्रकृति संप्रदाय को खत्म करने में असमर्थ थे। इसका कारण ये था कि संप्रदाय के गुरुओं को पता चल गया था कि उनके बेटे और बेटियां प्रकृति संप्रदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक के बाद एक बड़े परिवारों को पता चला कि उनके प्रत्यक्ष वंशजों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक के बाद एक साम्राज्यों को ये पता चला कि उनके राजकुमार समग्र स्थिति के समन्वय के प्रभारी थे। परिणामस्वरूप मानव शक्ति के प्रतिनिधियों ने अपनी तटस्थता व्यक्त की और प्रकृति संप्रदाय की खोज में भाग नहीं लिया। एक व्यापक एकीकृत अवधारणा बनाने के बाद चारों सम्राटों ने स्वयं इस पर विचार विमर्श किया और एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की।
इस निर्णय के परिणामस्वरूप प्रकृति संप्रदाय के देह त्याग चरण की औपचारिक समाप्ति हुई, अर्थात जिस क्षण से इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की गई थी, संपूर्ण मानव जगत पहले ही इस आम सहमति पर पहुंच चुका था कि उन्हें प्रकृति संप्रदाय का अनुसरण करने की अनुमति या अधिकार नहीं है। सभी सेनाएं अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रकृति संप्रदाय के हमलों से अपनी रक्षा कर सकती थीं। वे जवाबी हमला तो कर सकती थीं, लेकिन उनका पीछा नहीं कर सकती थीं। प्रकृति के संप्रदायों को कानून द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा, न ही किसी समूह या संगठन द्वारा उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए उन पर निर्णय लिया जाएगा, यहाँ तक कि उन कृत्यों के लिए भी जो मानव विरोधी प्रतीत होते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूरगामी अंतर्दृष्टि वाले महान व्यक्तियों ने प्रकृति संप्रदाय में एक संभावना देखी थी। प्रकृति संप्रदाय एक बड़ा परीक्षण मैदान था। होली सी के सभी सदस्य शक्तिशाली व्यक्तियों के वंशज थे। इस संप्रदाय में उन्होंने जो कुछ भी किया उससे उनकी कार्यकुशलता, दृढ़ विश्वास, निर्णायक शैली और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक कभी हार न मानने के दृढ़ संकल्प को बल मिला। अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने से पहले यह उनके लिए सबसे बड़ा प्रशिक्षण और परीक्षा थी। वे कुछ भी पागलपन कर सकते थे, किसी भी संप्रदाय पर हमला कर सकते थे या यहाँ तक कि 4 सम्राटों पर सीधे हमला कर सकते थे। लेकिन बात अब भी वही है, वे लड़ सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ बचाव और पलटवार ही कर सकते हैं। आप उनका पीछा नहीं कर सकते। जरा सोचिए, ऐसी पहचान वाले युवाओं का एक समूह एक ऐसा संगठन बनाएगा जो दुनिया की मानव शक्तियों का सामना करेगा, 4 सम्राटों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेगा और युद्ध में अनुभव और आत्मविश्वास अर्जित करेगा। यह एक बहुत ही अनमोल अनुभव था। भविष्य में जब ये लोग परिपक्व होंगे तो उन्हें अपना संप्रदाय और देश विरासत में मिलेगा। वे किस प्रकार के कठोर राजा होंगे और किस प्रकार के गहरे गुरु होंगे। प्रकृति संप्रदाय को लापरवाही से कार्य करने की अनुमति देने के बजाय ये कहना बेहतर था कि वे समग्र रूप से मानवता के आधार पर अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मैदान का निर्माण कर रहे थे। अब तक नेचर सेक्ट के सदस्य एक के बाद एक कई दल बदल चुके थे। उनमें से कुछ ने होली सी छोड़ दिया था और आधिकारिक तौर पर अपने कुल और संप्रदाय की भूमिकाएं संभाल ली थीं। होली सी के कुछ सदस्य तो एक निश्चित राजवंश के वर्तमान सम्राट और एक निश्चित संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय स्वामी भी थे। पवित्र धर्म को छोड़ चुके इन लोगों में अब भी प्रकृति संप्रदाय के प्रति अपार उत्साह और समर्थन था। वे प्रकृति संप्रदाय से अपने लिए होने वाले लाभों को देखते थे। इसलिए वर्तमान प्रकृति संप्रदाय के पास जो विभिन्न संसाधन थे वे सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय थे। ये भी कहा जा सकता है कि प्रकृति संप्रदाय के पास जो जानकारी, धन और जनशक्ति थी वह एक निश्चित दृष्टिकोण से 4 सम्राटों से भी अधिक विशाल थी। वे जो बातें जानना चाहते थे उनकी रातों रात स्पष्ट जांच की जा सकती थी। जिस व्यक्ति के बारे में वे जानना चाहते थे वह रातों रात अपने पूर्वजों की 18 पीढ़ियों का पता लगा सकता था। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन को गंभीरता से देखा और कहा, ये सुनने के बाद क्या आप अभी भी प्रकृति संप्रदाय के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं? वे तुम्हें मारना चाहते हैं। ये चींटी को कुचलने जितना आसान है। ये शब्द सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। लिटिल स्पैरो का गुस्सा और नफरत खत्म होने के बावजूद वह तुरंत नहीं गिरा। वह हरे वस्त्र पहने उन आदमियों का बेतहाशा पीछा करता रहा। दरअसल उन हरे वस्त्रधारी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। कुछ समय तक खुद को कैद रखने के बाद भागते समय उन्होंने दीपक क्यूई में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं छोड़ा, जिससे अर्जुन उन्हें ढूंढने में कामयाब हो गया। एक क्षण की शांति के बाद अर्जुन ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी वेलुरियम संप्रदाय के गुरु जैसे व्यक्ति ने भी कभी उम्मीद नहीं की होगी। मैं दक्षिणी सम्राट से मिलना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु खुश नहीं थे, वह मूर्ख नहीं थे। वह समझ सकते थे कि अर्जुन की आंखों में दृढ़ संकल्प जरा भी कम नहीं हुआ था। जाहिर है अर्जुन दक्षिणी सम्राट से मिलना चाहता था, दक्षिणी सम्राट के पास जाने के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, दक्षिणी सम्राट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप आकस्मिक रूप से देख सकें। अगर मैं उनसे मिलना भी चाहूं तो मुझे उन्हें आधे महीने पहले सूचना देनी होगी। मैं उन्हें तब तक नहीं बुलाऊंगा जब तक दक्षिणी सम्राट के पास समय न हो। अर्जुन ने कहा, क्या होगा यदि मैं बाई वंश के गद्दार के रूप में दक्षिणी सम्राट से मिलने जाऊं? क्या होगा अगर मेरे पास कुछ रहस्य हैं जो बाई कबीले को नहीं पता? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया और कहा, आपने मुझे सफलतापूर्वक आश्वस्त कर दिया है कि मैं इस बैठक की व्यवस्था करूंगा। अध्याय 1354 दक्षिणी सम्राट से मुलाकात शियांग नान की कल्पना से कहीं ज्यादा जल्दी हो गई।
उसी शाम प्रकृति संप्रदाय ने उसका अपहरण कर लिया और अगले दिन सुबह सुबह दक्षिणी सम्राट ने उसे बुला लिया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को दक्षिणी सम्राट से मिलने के लिए लाए, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अर्जुन बेहोश हो गया। चारों सम्राटों की पहचान के कारण उनके निवास स्थान बहुत गुप्त थे। उदाहरण के लिए बेहुआंग बाह्य एक विशालकाय जानवर की पीठ पर रहता था जो हर समय दुनिया भर में घूमता रहता था। जरूरत पड़ने पर वह विशालकाय जानवर अंतरिक्ष में भी घुसकर अनंत शून्य में छिप सकता था। जब अर्जुन जागा तो उसने पाया कि वह पहले से ही एक विशाल महल में था। महल में केवल 2 लोग थे। एक अर्जुन था जो हॉल की ठंडी जमीन पर लेटा हुआ था और दूसरा एक आदमी था जो हॉल में ऊपर छाया में छिपा बैठा था। आदमी की सीट इतनी बड़ी थी कि उस पर 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे खेल सकते थे। पूरी सीट पर सिर्फ 3 थीम वाले पैटर्न थे जो 3 सूरज थे। अर्जुन को पहले से ही पता था कि वह किसका सामना कर रहा है। वह खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए, शरीर सीधा किया और बोला, मैं दक्षिणी सम्राट के माध्यम से एक संदेश भेजना चाहता हूँ। परछाई में छिपा दक्षिणी सम्राट हंसा। उसकी आवाज बहुत अजीब और पहचान में न आने वाली थी। जब आप किसी व्यक्ति की आवाज सुनेंगे तो आपको वह आवाज याद रहेगी, लेकिन दक्षिणी सम्राट के शरीर में ये स्मृति प्रभाव मौजूद नहीं है। अर्जुन ने दक्षिणी सम्राट की आवाज सुनी, लेकिन अगर वह ध्यान से उसे याद करता तो उसे वह बिल्कुल भी याद नहीं आती। ऐसा लगा जैसे उसने एक क्षण पहले ही दक्षिणी सम्राट की आवाज सुनी हो। अगले ही क्षण एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन के मन की यादों को मिटा दिया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के अलावा आप सबसे सीधे साधे व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। दक्षिणी सम्राट ने कहा, अगर दूसरे लोग मुझे देखकर घबराएं नहीं तो वे खुश हो जाएंगे। आपके जैसे बहुत कम लोग सीधे साधे ढंग से मांगते हैं। अर्जुन ने कहा, आप जैसे व्यक्ति के सामने सतर्क रहना शर्मनाक है। मुझे उम्मीद है कि इस अनावश्यक संबंध से बचा जा सकेगा। दक्षिणी सम्राट ने कहा, प्रथम शस्त्र गुरु वास्तव में अन्यों से भिन्न है। तो फिर आप किस प्रकार की जानकारी जारी करना चाहते हैं? आप किस पैमाने पर जारी करना चाहते हैं? और बदले में आप किस प्रकार के सौदेबाजी के हथकंडे अपनाना चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा। मुझे उम्मीद है कि दुनिया के सभी लोग मेरी बात सुनेंगे। कीमत क्या है? दक्षिणी सम्राट ने पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं बाई कबीले की एक योजना के बारे में जानता हूँ, या यूँ कहें कि योजना के एक निश्चित चरण के बारे में। मुझे बताओ। दक्षिणी सम्राट बहुत उत्सुक था। अर्जुन ने कहा, पहले मुझे खबर जारी करने में मदद करो। बेशक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा। अगर तुम्हें पता चले कि मैंने तुम्हें जो जानकारी दी है वह महत्वपूर्ण नहीं है तो तुम मुझे किसी भी समय मार सकते हो। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? दक्षिणी सम्राट ने उत्सुकता से कहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। अर्जुन ने सिर हिलाया। दक्षिणी सम्राट अपनी सीट से ऊपर तैर कर आया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो छाया उसे घेरे हुए थी वह भी ऊपर तैर कर आ गई थी। ये 6 मीटर लंबा एक आदमी था। वह अर्जुन के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई शेर किसी वोल्स को देख रहा हो। अर्जुन दक्षिणी सम्राट का रूप रंग साफ साफ नहीं देख पा रहा था। वह केवल छाया में मौजूद मानव आकृति से ही दक्षिणी सम्राट के लिंग और कद का पता लगा पा रहा था। अपनी हथेली मेरे हाथ में रख दो, आगे तुम जो कहोगे वह सब सुनेंगे। दक्षिणी सम्राट ने उदासीनता से कहा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर हथेली ऊपर कर ली। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ भी ढक लिया और दोनों की हथेलियां आपस में टकरा गईं। इसके तुरंत बाद दक्षिणी सम्राट के शरीर के भीतर से एक अनंत शक्ति का उदय हुआ। वह शक्ति पूरे हॉल को भेदती हुई, बादलों को चीरती हुई और अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच गई। अंत में ये शक्ति आग के समुद्र में बदल गई। उस दिन दुनिया के सभी मनुष्यों ने आकाश को आग की तरह लाल होते देखा। अब आप ये कह सकते हैं, दक्षिणी सम्राट ने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। शब्दों पर विचार करने के बाद उसने कहा, मैं अर्जुन हूँ। ये पहला वाक्य पूरी दुनिया में फैल गया। बाई कबीले के सभी लोग आसमान की ओर देखने लगे। बाई पहाड़ की चोटी पर हाथ पीछे करके खड़ा था। उसने विशाल लाल आकाश को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, दक्षिणी सम्राट। दूर अंतहीन जंगल में लिटिल प्रिंस और अन्य लोगों ने अपने सिर उठाए। एक अंधेरे कोने में गुवान जियो, जो खून के समुद्र में उथली और गहरी चल रही थी, ने भी अपना सिर उठाया। पश्चिमी सम्राट महाद्वीप पर जुवान किंगजू, जिसने अभी अभी उत्तम ब्लैक टॉवर को बाहर निकाला था और कई प्रेमियों को देखकर मुस्कुरा रहा था, उसने भी अभिव्यक्ति में बदलाव के साथ आकाश की ओर देखा। वेलुरियम संप्रदाय की काल कोठरी में सुंदर आदमी विचारमग्न होकर काली छत की ओर देख रहा था।
अर्जुन का पहला वाक्य बहुत ही सीधा सादा आत्म परिचय था। उसने कोई अनावश्यक पहचान नहीं बताई, बस अपना नाम बताया। तभी अर्जुन की आवाज फिर से सुनाई दी, दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के वेलुरियम संप्रदाय में मैंने अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ खो दिया। मैं सदैव पूरे विश्व और मानवता के प्रति दयालु रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मैं दुश्मनों का सामना करता हूँ तो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ जिसके पास नैतिक समर्थन है। यहाँ तक कि जब मैं अपना कसाई का चाकू गिराकर लोगों को मार डालूंगा तब भी मैं अपने दुश्मनों को सम्मान के साथ मरने दूंगा। मैं उत्तेजना और जोश में आकर लोगों को मारने के लिए पागलपन भरे तरीके नहीं अपनाऊंगा। मेरे हाथों हुई हर मौत मुझ में अपराध बोध और बोझ की भावना बढ़ाती है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत दयालु हूँ। प्रकृति संप्रदाय, आप नहीं जानते कि आपने जो चीजें मुझसे छीन ली हैं उनका मेरे लिए क्या मतलब है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने मुझसे क्या मुक्त कराया है। दुनिया मानवता और प्रकृति संप्रदाय के बीच हुए समझौते का पालन करेगी। हालांकि मैं इस समझौते का पालन नहीं करूंगा। मैं न तो किसी साम्राज्य का प्रतिनिधि हूं और न ही किसी संगठन का सदस्य। मैं केवल प्रकृति संप्रदाय के विरुद्ध अपनी ओर से युद्ध की आधिकारिक घोषणा करूंगा। तुमने मुझसे जो कुछ लिया है उसे वापस करने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा। मैं अंतहीन जंगल के दक्षिणी तट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपनी क्षमताओं से तुम मुझे ढूंढने में सक्षम होगे। अगर 3 दिन में मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ तो। अर्जुन ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी आंखें अभूतपूर्व दुष्ट ज्वाला से टिमटिमा रही थीं। तो फिर तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यह मेरे क्रोध से आता है। जब अर्जुन ने बोलना समाप्त किया तो दुनिया में लगभग सभी लोग हंस पड़े। अकेले एक व्यक्ति ने संपूर्ण प्रकृति संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा कर दी। अर्जुन द्वारा अपना दाहिना हाथ वापस खींच लेने के बाद दक्षिणी सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हारा पागलपन भरा अनुरोध पूरा कर दिया है। अब मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। अर्जुन ने कहा, बाई कबीले ने एक प्रकार की मूल गोली बनाई है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि वेलुरियम संप्रदाय ने भी इस प्रकार की गोली प्राप्त की है। दक्षिणी सम्राट ने सिर हिलाकर कहा, जारी रखें। अर्जुन ने कहा, इस गोली की गुणवत्ता बहुत ऊंची या बहुत कम हो सकती है। आइए पहले अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली ओरिजिन पिल्स के बारे में बात करें। सभी मानव मार्शल कलाकार प्रतिभा को जागृत करना जानते हैं। हालांकि प्रतिभा के कई बार जागृत होने से उनकी प्रतिभा कम हो जाएगी। ओरिजिन गोलियां इस प्रतिभा की खपत को फिर से भर सकती हैं और प्रतिभा के जागरण को अब अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ये भी संभव है कि लंबे समय तक ओरिजिन पिल्स का सेवन करने से व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा में परिवर्तन आ जाए, या तो उसमें कोई नया जन्मजात गुण जुड़ जाए या फिर उसकी जन्मजात प्रतिभा का स्तर सीधे बढ़ जाए। दक्षिणी सम्राट ने सिर हिलाकर कहा, जारी रखें। हालांकि ये सबसे भयानक बात नहीं है। सबसे भयानक बात यह है कि यह एक निम्न श्रेणी की ओरिजिन पिल है। एक मार्शल कलाकार के लिए इस तरह की गोली शुद्ध सोने में गंदा तांबा डालने के समान है। अर्जुन ने कहा, बाई कबीला काले टॉवर में संरचनाओं को मुक्त करने के लिए निम्न श्रेणी की मूल गोलियों का उपयोग करता है। वे एक प्रकार की सहज आघात तरंग बना सकते हैं। कोई भी मार्शल कलाकार जो इस प्रकार की आघात तरंग से प्रभावित होता है, उसकी सहज प्रतिभा तुरंत कम हो जाती है, जिससे उसकी सहज प्रतिभा उसके मार्शल कौशल के स्तर का सामना करने में असमर्थ हो जाती है और वह मौके पर ही आत्मविनाश कर लेता है। अध्याय 1355। वर्तमान में बाई कबीले की एक शिष्या जुवान किंगजू पश्चिमी सम्राट महाद्वीप में ऐसा कर रही है। वह पश्चिमी सम्राट महाद्वीप की मार्शल आर्ट के भविष्य को नष्ट कर रही है और पश्चिमी सम्राट महाद्वीप में बड़ी संख्या में प्रतिभाओं की हत्या कर रही है। दक्षिणी सम्राट उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव नहीं देख सका, लेकिन उसने बोलना जारी नहीं रखा। अर्जुन ने कहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से एक विद्रोही प्रबंधन टीम बना लें। इस टीम की एकमात्र आवश्यकता यह है कि आपके पास पर्याप्त प्रतिभा हो। अब शक्ति मापने का एकमात्र मानदंड क्षेत्र नहीं रह गया है। भले ही आप 100 मार्शल संतों को छोड़ दें, लेकिन जब तक इन मार्शल संतों के क्षेत्र मेरिडियन की संख्या अपर्याप्त है, वे बाई कबीले के काले टॉवर के सामने कागज की तरह नाजुक रहेंगे। दक्षिणी सम्राट ने सिर हिलाकर कहा, ये वास्तव में एक बहुमूल्य जानकारी है। अर्जुन ने कहा, हमारे गृहनगर के लोगों ने अनगिनत खून और जान की कीमत पर इस जानकारी की प्रामाणिकता साबित की है। ये बहुत मूल्यवान है। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने हिलना बंद कर दिया। दक्षिणी सम्राट ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच लगभग 1 मिनट तक बातचीत चलती रही। फिर दक्षिणी सम्राट अचानक हंस पड़ा। क्या तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालूं?
अर्जुन ने कहा, ये जानकारी आपको बताती है कि मैंने एक बड़ा जोखिम उठाया है। शायद आप मुझे बताते ही मुझे मार डालेंगे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 3 सम्राटों में से कोई ऐसा है जिसने उत्तरी सम्राट के साथ सांठगांठ की हो। यदि आप वह व्यक्ति हैं तो आपको मुझसे छुटकारा पा लेना चाहिए। दक्षिणी सम्राट ने सिर हिलाया। अब जब आपको संतोषजनक उत्तर मिल गया है तो मेरे और उत्तरी सम्राट के बीच कोई संबंध नहीं है, जैसा कि आपने संदेह किया था। लेकिन वास्तव में भले ही मेरा उत्तरी सम्राट से कोई लेना देना न हो, फिर भी मेरे पास तुम्हें मारने का एक कारण है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अन्य मार्शल कलाकारों के पास नहीं है। इस तरह की चीज मेरे लिए खतरा है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? अर्जुन ने कहा, मैं इसके बारे में और अधिक सुनना चाहूंगी। दक्षिणी सम्राट ने कहा, मानव और प्रकृति धर्म के बीच हुए समझौते ने प्रकृति धर्म की पूर्ति की है। यद्यपि आपने प्रकृति धर्म के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है, तो क्या ये प्रकृति धर्म के लिए एक और परीक्षा नहीं है? साथ ही मैं ये भी जानने को उत्सुक हूँ कि तुम इसे किस हद तक पूरा कर पाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम प्रकृति संप्रदाय के हाथों मारे जाओगे। मुझे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप कितना कर सकते हैं? यह एक दिलचस्प नाटक है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, अब क्या मैं जा सकता हूँ? दक्षिणी सम्राट ने कहा, मैं तुम्हें सवारी दूंगा। ये कहते हुए दक्षिणी सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। एक विशाल शक्ति ने अर्जुन को घेर लिया। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह पहले से ही एक जंगल में था। ये जंगल अंतहीन जंगल के दक्षिणी किनारे से बस कुछ 1000 किलोमीटर दूर था। बच्चे अर्जुन, क्या तुम सचमुच ऐसा करने की योजना बना रहे हो? 8 आंखों वाले सांप ने पूछा। तुम तो पूरी दुनिया पर युद्ध की घोषणा कर रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्यों के पास जितनी भी जानकारी और भौतिक संसाधन हैं, उनका उपयोग प्रकृति के संप्रदायों द्वारा किया जा सकता है। वे संसाधन उनके पिताओं के हैं। अर्जुन बैठ गया और अपनी अंगूठी से मृत तलवार निकाली। उसने उसे अपने पास जमीन में घोंप दिया और धीमी आवाज में बोला, उन्होंने मुझे अपने दिल में छिपे शैतान को छोड़ने के लिए मजबूर किया। तुम्हारी योजना क्या है? 8 आंखों वाले सांप ने पूछा। अर्जुन ने कहा, पूरी दुनिया प्रकृति संप्रदाय के जासूस हैं। वे मेरे खिलाफ जटिल योजनाएं और षड्यंत्र बना सकते हैं। वे मेरे साथ वैसे ही खेलेंगे जैसे बिल्लियों का एक समूह एक ही चूहे के साथ खेलता है। वे मेरे साथ खेलने में बहुत रुचि लेंगे। योजनाएं और षड्यंत्र उनके लिए व्यवहारिक रूप से बेकार हैं। मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, एक महान शक्ति वाला चमत्कार। 8 आंखों वाला सांप अचानक समझ गया और बोला, तुम उनकी साजिश को कुचलने के लिए पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना चाहते हो। अर्जुन ने कहा, पूर्ण शक्ति किसी भी योजना से ऊपर है। हालांकि मेरे पास वर्तमान में ऐसी पूर्ण शक्ति नहीं है, फिर भी मेरी शक्ति प्रकृति संप्रदाय को धमकी देने के लिए पर्याप्त है। प्रकृति संप्रदाय के सभी सदस्य युवराज के दल के सदस्य थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वे समय समय पर अपने साम्राज्य, संप्रदाय और कुल में लौटकर अपनी गद्दी का उत्तराधिकार प्राप्त करते रहे। इस संसार में मनुष्यों का जीवन मरण चक्र यदि अत्यंत धीमा भी होता तो भी संभवतः ये निश्चित था कि प्रकृति संप्रदाय का सबसे वृद्ध और सबसे बुजुर्ग सदस्य 70 वर्ष से कम आयु का ही होगा। उनके साधना क्षेत्र को देखते हुए बाई वुडाओ जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति 24 या 15 वर्ष की आयु में ही भाग्य क्षेत्र तक पहुंच जाता, यदि पैतृक बलिदान समारोह के बाद बाई कुल से उसे पदोन्नति न मिली होती। अपनी प्रतिभा और उम्र के आधार पर प्रकृति संप्रदाय में सबसे मजबूत व्यक्ति अधिक से अधिक एक मार्शल संत था। बेशक प्रकृति संप्रदाय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है, वे आसानी से अपने संप्रदायों से और अधिक मार्शल संतों और यहाँ तक कि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी जुटा सकते हैं। हालांकि संप्रदायों की प्रकृति के अनुसार वे ऐसे लोगों का समूह थे जो महान कार्य करना चाहते थे और दुनिया में भारी आतंक और अराजकता फैलाना चाहते थे। वे जिस लक्ष्य के विरुद्ध लड़ रहे थे वह ठीक उनके पिता की पीढ़ी थी। इस प्रकार विदेशी सहायता के लिए आवेदन करने की उनकी संभावना बहुत कम थी। दूर कहीं हरे वस्त्र पहने पुरुषों ने अभी अभी अर्जुन की घोषणा सुनी थी। उन सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और उन्होंने कोई स्पष्ट तिरस्कार या उपहास नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे अर्जुन को महत्व देते थे, बल्कि इसके विपरीत वे उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। चींटियों को नीची नजर से देखते हुए इंसानों का यही रवैया होता था। इंसान चींटियों की कमजोरी पर हंसता नहीं था, क्योंकि इंसानों की नजर में चींटियां हंसने लायक भी नहीं थीं।
उनमें से एक ने कहा, हमने उस बच्चे के छोटे से शैतान पालतू जानवर को ले लिया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वह भविष्य में इतनी बड़ी मुसीबत को आकर्षित करेगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि मैंने उसके हृदय में छुरा भोंक दिया था, लेकिन वह वास्तव में बच गया। ये सचमुच अप्रत्याशित था। तीसरे व्यक्ति ने कहा, यह ज्यादा दिलचस्प है। अनजाने में ही हमने अपने लिए एक दुश्मन बना लिया। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये दुश्मन इतना मजबूत हो कि हमें निराश न करे। मैं कुछ दिन और खेलना चाहता हूँ। अंतहीन जंगल के किनारे निर्जन में उस रात अर्जुन ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पक्षी अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठा रो रहा था। उसने सपना देखा कि नन्ही चिड़िया लोगों के एक समूह से घिरी हुई है। क्योंकि वह नन्ही चिड़िया की अनोखी काया को जानने के लिए उत्सुक था, उसने लगातार नन्ही चिड़िया के शरीर पर घाव खोदे, नन्ही चिड़िया के हाथ पैरों की सारी नसें और नसें तोड़ दी, नन्ही चिड़िया के अंगों को मेज पर रखकर इशारा करते हुए। छोटा गौरैया अर्जुन का पीछा तब से कर रहा था जब वह बहुत छोटा था। उसने पहले कभी ऐसे खतरों और असफलताओं का अनुभव नहीं किया था। वह छोटा सा जीव जो केवल 30 सेंटीमीटर लंबा था और जिसने एक बड़े कीड़े को पकड़ लिया था, जिसने उसका आधा हिस्सा खा लिया था और उसे कीट निर्मित स्वादिष्ट कहा था, उसे अर्जुन के हाथ से किसी और ने छीन लिया था। अर्जुन ने सपने में एक पक्षी देखा जिसके सिर पर जख्मों के निशान थे और आंखें किसी ने खोदकर निकाल दी थीं। वह अपना सिर धंक कर चिल्ला रहा था, अर्जुन मुझे बचा लो। अर्जुन अपने सपने से जाग उठा। वह उठकर बैठ गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। नीला ड्रैगन। अर्जुन रात के आकाश में उड़ते हुए दहाड़ा। दूर अंतहीन जंगल में एक विशाल कृपाण जो हमेशा लिटिल प्रिंस के साथ रहता था, आकाश में उड़ गया। विशाल कृपाण प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो रात से भी अधिक गहरी थी, हवा में घूमकर दक्षिण की ओर जा रही थी। छोटी गौरैया को बचाने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। जब से उसने स्वप्नों का ताव प्राप्त किया था, उसे कभी कोई साधारण स्वप्न नहीं आया था। उसके स्वप्न बिल्कुल वास्तविकता जैसे ही थे। हालांकि इस बार एक अपवाद घटित हुआ था। उस छोटी चिड़िया का महत्व उसके लिए बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि उसके दृढ़ निश्चय ने उसे स्वप्न दाव के नियमों को तोड़ने की भी इजाजत दे दी थी, जिससे वह सीधे ऐसे सपने रच सकता था जो सिर्फ नश्वर ही देख सकते हैं। 8 आंखों वाले सांप दाव की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन बहुत स्थिर भी। भले ही मैं अपना अमर शरीर खो दूं, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। वे लोग एक छोटी सी चिड़िया के पंख को छूने की हिम्मत करते हैं। मैं उन्हें वास्तविकता की क्रूरता समझा दूंगा। अध्याय 1356। अर्जुन ने गठन स्थापित करना शुरू कर दिया। अब समय आ गया है कि प्रकृति संप्रदाय के युवाओं को सबक सिखाया जाए। मैंने जो कष्ट अनुभव किया वह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन अच्छे कपड़े पहने युवाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने जो प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं, जिनमें रातों रात अरबों मानव नष्ट हो गए, वे ऐसी चीजें थीं जिनकी प्रकृति संप्रदाय के युवा लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि वे महान कार्य कर सकते हैं, इस दिन को पार कर सकते हैं और बिना किसी डर के अपना अहंकार दिखा सकते हैं। लेकिन मेरी दुनिया में मेरा स्वर्ग बहुत पहले ही गायब हो चुका है। हर रोज मैं पाताल लोक में आग के सागर के किनारे चलता हूँ। हर रोज मैं नफरत से पागलों की तरह क्षत विक्षत होता हूँ। केवल अपने दृढ़ दाव हृदय के साथ मैं मानवता के उस अंतिम निशान की रक्षा करने में सक्षम था जो मूल रूप से मेरा था। प्रकृति पंथ ने मेरे हृदय से मानवता का यह अंश भी छीन लिया है, तो उन्हें नरक का सामना करना पड़ेगा। मैं अब और दया नहीं दिखाऊंगा। मैं उन्हें पछताने के लिए हर संभव उपाय अपनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अर्जुन ने एक पूर्ण और राजसी धर्मी क्यूई आरेख तैयार किया। इसके बाद उसने तुरंत एक भट्टी जलाई और उसके हाथ में नीदर आयरन के 5 टुकड़े थे। वेलुरियम संप्रदाय में उसने एक छोटी सी चाल चली। उसने बाया को उसके सपनों का निचला लोहा लौटा दिया। वह निचला लोहा 10 मिनट में गायब हो जाएगा और बाया इस कड़वे फल का स्वाद चख चुकी थी। हालांकि बाया को यह नहीं पता था कि उसका निचला लोहा कैसे गायब हो गया था और उसने इसे अर्जुन के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ा। जहां तक बाई कबीले का प्रश्न है, अर्जुन दुनिया के अनगिनत लोगों को मारने और अनगिनत मूल गोलियों के लिए आवश्यक जीवन छीन लेने के बाद अर्जुन अब बाई कबीले का कुछ भी ऋणी नहीं था। जिस समय जुवान किंगजू ने उसकी हत्या की, उससे पहले ही उसने प्रजनन में खोई हुई सारी धनराशि चुका दी थी। बाई कबीले को अर्जुन से जो कुछ भी लिया गया था उसका सारा कर्ज चुकाना था।
था। असल में अर्जुन ने इन 5 निचले लोहे के टुकड़ों से अपनी विशाल कृपाण को निखारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसकी और भी ज्यादा पागलपन भरी योजना ने उसे यह विचार त्यागने पर मजबूर कर दिया। उसने ब्राइट मून हाउटियन मिरर निकाल लिया। इस दर्पण का स्तर बहुत कम है। यह मेरे प्रकृति ऊर्जा आरेख से संघनित ब्लेड प्रकाश के प्रभाव को झेलने में पूरी तरह असमर्थ है। केवल इसे दाव स्तर तक उन्नत करके और इसे दाव भाग्य प्राप्त करने की अनुमति देकर ही यह मेरी ताई दिव्य कला को धारण कर सकता है। अर्जुन ने अपनी हथेली को गलाने वाली भट्टी पर पटक दिया और भट्टी भयंकर रूप से जलने लगी। एक लंबी रात के बाद 5 नीदर आयरन टुकड़े उज्ज्वल चंद्रमा हाउटियन मिरर में विलीन हो गए और सीधे इस गहन ग्रेड शुरुआती ग्रेड मिरर को दाव ग्रेड शुरुआती ग्रेड तक बढ़ा दिया। इसके अलावा दर्पण अब नाजुक नहीं था क्योंकि इसमें एक मजबूत नेदर आयरन इंजेक्ट किया गया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सफेद बाघ के आकार के धर्मी क्यूई आरेख पर तैरना शुरू कर दिया। 8 आंखों वाला सांप बहुत चिंतित था। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन की योजना सुचारू रूप से चलेगी। बेहतर होगा कि मौत की तलवार का इस्तेमाल न किया जाए। जब उसने अर्जुन को मृत तलवार निकालते देखा तो उसे पता चल गया कि अर्जुन पहले से ही हताश है। अगर उसके पास कोई विकल्प न होता तो अर्जुन कंजूसी भी नहीं करता और मृत तलवार से मरे हुए अर्जुन को मुक्त कर देता। उस समय सब कुछ अपूरणीय होगा। मरे हुए अर्जुन इस दुनिया में विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली द्वारा लाई गई सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक अतुलनीय आपदा लाएंगे। अर्जुन की प्रतिभा, उपलब्धियों और दृढ़ता के साथ यदि वह एक अमर मरे हुए प्राणी बन गए तो ये दुनिया अकेले अर्जुन द्वारा अंतहीन रसातल में खींच ली जाएगी। अर्जुन ने प्रकृति ऊर्जा आरेख की 18 सितारा नसों के साथ तैरना शुरू कर दिया, एक के बाद एक पुनर्जन्म। उसके सिर के ऊपर धीरे धीरे बनती हुई एक ब्लेड जैसी रोशनी तैर रही थी। अर्जुन ने जितने ज्यादा पुनर्जन्मों की यात्रा की, ब्लेड की चमक उतनी ही ज्यादा बढ़ती गई। हर पुनर्जन्म ब्लेड की चमक की शक्ति को 18 गुना बढ़ा सकता था। यदि वास्तव में संसार में कोई तथाकथित दिव्य स्तर की साधना तकनीक होती तो ताई दिव्य तकनीक इस स्तर की साधना तकनीक के अत्यंत निकट होती, और इस प्रकार की साधना पद्धति सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को बाहर निकालती थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा थी, सभी चीजों और बाकी सभी चीजों की जीवन शक्ति थी। यह मूलतः एक स्वर्ग विरोधी और विनाशकारी साधना तकनीक थी। यदि इसे गहन साधना तकनीक में रखा जाए तो इसे निषिद्ध तकनीक माना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्जुन तैरता रहा उसके चारों ओर की सारी शक्ति संरचना द्वारा छीन ली जा रही थी। सबसे पहले उसके आसपास की घास सूखने लगी, उसके बाद दूर दूर तक पेड़, पहाड़ और नदियां सूखने लगीं, यहाँ तक कि रात का साफ आसमान भी अस्त व्यस्त हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी अमानवीय हैं और अर्जुन अन्यायपूर्ण है। अर्जुन एक पल के लिए भी नहीं रुका था, वह चलता ही जा रहा था। ताई दिव्य कला की अंतहीन शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को भयभीत कर रही थी। ठीक इसी तरह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित करने का मतलब यह नहीं था कि अर्जुन अजेय था, क्योंकि उसके क्षेत्र में नंबर 1 विशेषज्ञ तुरंत ऐसे भयानक उतार चढ़ाव को भांप लेता और अर्जुन को मारने के लिए दौड़ पड़ता। जितना अधिक समय तक वह ताई दिव्य कला का प्रसार करता रहा, उतना ही अधिक विशाल सूर्य अचानक मूलतः अंधेरे और खाली रात के आकाश में प्रकट हो गया। यह अर्जुन द्वारा अपनी स्थिति सबके सामने उजागर करने के बराबर था। अपनी स्थिति उजागर करना मरने के बराबर था। अर्जुन ने बुद्धिमानी से अंतहीन वन को चुना और ये दक्षिणी सम्राट महाद्वीप का अंतहीन वन था। दक्षिणी सम्राट ने उस बदलाव को भांप लिया, लेकिन सबसे पहले उसने अर्जुन के साथ एक समझौता किया कि वह अर्जुन को नहीं रोकेगा। दूसरे, उसने अंतहीन जंगल के किनारे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि महीने की शुरुआत में जब उसे अपनी आभा में उतार चढ़ाव का एहसास होगा तो उसका पीछा करके उसे मार दिया जाएगा। अर्जुन अभी भी नहीं रुका था और उसके सिर के ऊपर कृपाण की रोशनी पहले से ही भारी हो गई थी। ये तीसरे दिन की सुबह थी। अर्जुन ने ताई दिव्य कला का प्रचार प्रसार करने के लिए 3 दिन और 2 रातें भटकते हुए बिता दी। उन्होंने कुल 195 310 पुनर्जन्मों को पार किया। उस कृपाण प्रकाश की शक्ति उसके सामान्य दीपक क्यूई से 3.515 मिलियन 625 गुना तक बढ़ गई थी। यदि प्रतिभा और प्रतिभा के बीच अंतर को न गिना जाए तो हर बार जब कोई मार्शल कलाकार एक छोटे से क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसकी एस्ट्रल क्यूई सामग्री और एस्ट्रल क्यूई तीव्रता 5 गुना बढ़ जाती है।
दिव्य मार्शल तकनीक का दूसरा स्तर दिव्य मार्शल तकनीक के पहले स्तर से 5 गुना था और दिव्य मार्शल तकनीक का तीसरा स्तर दूसरे स्तर से 5 गुना था। इस गणना के आधार पर अर्जुन ने अपनी कृपाण प्रकाश की शक्ति को 3.515 मिलियन और 625 गुना बढ़ा दिया था, जो एक मार्शल ऋषि की ताकत के बराबर था। नियत समय आ गया था। अर्जुन की आंखों में अचानक एक प्रकाश का गोला फूट पड़ा। उसने तुरंत ही आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई विशाल ब्लेड की रोशनी को दाओ ग्रेड मिंग्यू हाउतियान दर्पण में डाल दिया। उसी क्षण मिंग्यू हाउतियान दर्पण अचानक भर गया। ये दर्पण लगातार कांपने लगा और दर्पण की सतह पर बारीक दरारें लगभग दिखाई देने लगीं। हम इस दर्पण की सीमा तक पहुंच गए हैं, 8 आंखों वाले महान सांप ने कहा। दाओ सैनिक मूल रूप से एक मार्शल संत की शक्ति का सामना कर सकते थे। हालांकि इस दर्पण का दाव भाग्य आपके दिव्य मार्शल प्रथम चरण दाव भाग्य से आता है। हालांकि इसमें संग्रहित शक्ति आपके अपने क्षेत्र से कहीं बढ़कर है। अर्जुन ने दर्पण को छोटा किया और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। किसी अज्ञात समय में आसपास का वातावरण मृत्युलोक में बदल चुका था। हरी भरी वनस्पतियां लुप्त हो गईं और पीली काली धरती भी गायब हो गई। यहाँ की धरती स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के लुप्त होने से वीरान नहीं हुई, बल्कि सीधे राख में बदल गई। यह मोटी मुलायम राख थी और जब वह उस पर पैर रखता तो उड़ती हुई राख हर जगह फैल जाती। अनगिनत मार्शल कलाकार सभी दिशाओं से दौड़े चले आए। इनमें से ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट सीधे क्रेटर से आए थे। वे इस जगह के सबसे नजदीक थे। रास्ते में और भी कई मार्शल आर्टिस्ट थे। अर्जुन की बातें सुनकर सभी इस भोज को देखने के लिए दौड़ पड़े और पूरे प्रकृति संप्रदाय को अकेले ही चुनौती दे डाली। इसी समय भोर के समय आकाश में अचानक एक काली रोशनी चमक उठी। काली रोशनी अपवर्तित हुई और निष्पक्ष रूप से अर्जुन के सामने जमीन में धंस गई। दुर्स्वप्न विशालकाय कृपाण ब्लेड लगातार भिनभिनाता और कांपता रहा, मानो वह किसी क्रोधित अजगर की दहाड़ हो। अर्जुन ने अपनी कृपाण निकाली। उसी क्षण उसकी हत्या की मंशा तय हो गई। आसपास के आकाश में बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार तैर रहे थे और अर्जुन को कृपालु दृष्टि से देख रहे थे तथा अगले अद्भुत प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि प्रकृति संप्रदाय द्वारा अर्जुन को किस प्रकार मौत के घाट उतारा गया। दूसरी ओर अर्जुन ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और उसका चेहरा ठंडा था। अंततः 1 घंटे बाद क्षितिज पर हरियाली का एक झोंका दिखाई दिया। अध्याय 1357 हरे वस्त्रधारी प्रकृति संप्रदाय अंततः आ पहुंचा और आसपास के मार्शल कलाकारों ने भी रास्ता बना लिया। हर कोई घबराया हुआ और उत्साहित था। आज की लड़ाई बड़ी या छोटी महत्ता की थी। इसकी वजह ये थी कि प्रकृति संप्रदाय हमेशा से ही कमजोर की भूमिका निभाकर ताकतवरों को चुनौती देता रहा था। वे जादुई संगठन थे जिन्होंने 4 सम्राटों को चुनौती देने और दुनिया को डराने का साहस किया था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई महान कार्य किए हैं, जिसके कारण कई लोग प्रकृति संप्रदाय से घृणा करने लगे हैं। उन्होंने जो किया वह वास्तविक मामला था, कोई छोटा मामला नहीं। मनुष्यों ने प्रकृति संप्रदाय की बकवास को एक संप्रभु और एक संप्रदाय गुरु की सहिष्णुता के साथ स्वीकार किया और सुंदर नाम मेटामोर्फोसिस बपतिस्मा था। हालांकि प्रकृति संप्रदाय ने जो किया वह सचमुच जीवन से जुड़ा था। जब वे किसी देश को नष्ट करते थे तो एक देश के लोग विस्थापित हो जाते थे और अनगिनत लोग खून की नदियों में बह जाते थे। जब उन्होंने एक संप्रदाय का सफाया किया तो अनगिनत शिष्यों के मन में शाश्वत घृणा घर कर गई। लेकिन क्योंकि वे 4 सम्राटों के समझौते से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने ये घृणा अपने पूरे जीवन भर साथ रखी। दुनिया भर के लोगों ने उन्हें बिगाड़ा, लेकिन अर्जुन ऐसा व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि जीवन शब्द का अर्थ कितना भारी है और वह जानता था कि जीवन को एक साधारण समझौते से तुच्छ नहीं माना जा सकता। इसलिए पिछले 1-2 वर्षों में जो कुछ हुआ वह लगातार सभी के मन पर प्रभाव डाल रहा था। प्रकृति संप्रदाय, जिसने मूल रूप से 4 सम्राटों को कमजोर रुख से चुनौती दी थी, ने वास्तव में एक व्यक्ति का स्वागत किया। इस व्यक्ति ने और भी कमजोर रुख से पूरे प्रकृति संप्रदाय को सीधे चुनौती दी। ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात किरदार बदल दिए गए हों। चाहे वे प्रकृति धर्म के प्रति आशावादी हों या प्रकृति धर्म के प्रति घृणा रखते हों, वे सभी किनारे से देख रहे थे। समर्थकों के लिए ये प्रकृति संप्रदाय के सामने एक और चुनौती थी। अगर अर्जुन आज मर जाता तो ये बात नगण्य हो जाती। यह अहंकारियों के विनाश के लिए प्रकृति संप्रदाय द्वारा किए गए अनगिनत कार्यों में से एक था। अगर अर्जुन जीत जाता तो प्रकृति संप्रदाय के प्रति घृणा रखने वालों को एक उम्मीद दिखाई देती। प्रकृति संप्रदाय अजेय नहीं था। जब हरियाली का एक झोंका आसमान के और करीब आया तो पूरा अखाड़ा खामोश हो गया।
सब ने अपनी सांसें रोक ली और चुपचाप इंतजार करने लगे। अंततः वे लोग करीब आ गए। प्रकृति संप्रदाय से ज्यादा लोग इस नियुक्ति में शामिल होने नहीं आए थे। वे सिर्फ 11 थे। हर एक ने ढीले हरे वस्त्र पहने हुए थे और दुनिया में हर कोई घमंडी लग रहा था। वे लंबे समय से अर्जुन की पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बाह्य को उन्हें वेलुरियम संप्रदाय में नियुक्त करते हुए देखा था। वे जानते थे कि अर्जुन एक दिव्य मार्शल प्रथम श्रेणी का मार्शल कलाकार था। वे ये भी जानते थे कि अर्जुन बाईकुल का गद्दार आदित्य था। वे ये भी जानते थे कि अर्जुन ने बाईकुल के पैतृक बलिदान समारोह में बाईकुल के कई स्वर्गीय पुजारियों को मार डाला था। हालांकि उन्होंने अभी भी अर्जुन को ज्यादा नहीं आंका था, क्योंकि उनकी नजर में बाई कबीले के जिन विशेषज्ञों को अर्जुन ने मार डाला था वे सभी भाग्य क्षेत्र में थे। अंततः अर्जुन केवल मोलिंग का प्रत्यक्ष शिष्य, गहन दाव का एक गुरु था। इसलिए इस बार जो प्रकृति संप्रदाय के लोग आए थे वे बहुत दिलचस्प थे। 11 लोगों में से 10 दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर विचार करना जरूरी था, क्योंकि मानव मार्शल कलाकार अच्छी तरह जानते थे कि जब क्षेत्र दमन चौथे स्तर पर पहुंचता है तो ये दमन पहले से ही सब कुछ अनदेखा कर सकता है। बिना किसी मार्शल तकनीक के भी वे अर्जुन को आसानी से मार सकते थे। और 11वां व्यक्ति तो और भी दिलचस्प था। वह मार्शल सेंट थर्ड लेयर का सुपर एक्सपर्ट था, एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी। बूढ़े आदमी को देखते ही सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। प्रकृति संप्रदाय में इस आयु के लोग बिल्कुल नहीं थे। प्रकृति संप्रदाय के सभी सदस्य उच्च पदस्थ थे। उनके पास संप्रदाय पर खर्च करने के लिए और कोई युवावस्था नहीं थी। उनके अपने वंश, संप्रदाय और देश थे जिन्हें उन्हें विरासत में प्राप्त करना था। जाहिर है बूढ़े व्यक्ति ने भी सभी की शंकाओं को देखा, इसलिए उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। सभी लोग घबराए नहीं। ये बूढ़ा व्यक्ति विश्व रक्षक संप्रदाय का एक बुजुर्ग है। मैं यहाँ एक नोटरी पब्लिक के रूप में आया हूँ। इस वाक्य ने सभी की उलझन का उत्तर दे दिया। प्रकृति संप्रदाय को लोगों को मारने के लिए कभी किसी नोटरी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा था। अर्जुन ने दक्षिणी सम्राट के हाथों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में प्रकृति संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हर किसी के दिल में एक ही बात होगी, और वह ये कि अर्जुन को प्रकृति संप्रदाय द्वारा कैसे मार दिया गया था। क्या नेचर सेक्ट ने कोई चाल चली और अर्जुन को ज्यादा लोगों और कम लोगों के साथ मार डाला? फिर भी उसने अर्जुन की हत्या उससे पहले ही कर दी थी, जब वह कोई नियुक्ति कर पाता। इसलिए प्रकृति संप्रदाय ने एक तथाकथित नोटरी को दुनिया को ये साबित करने के लिए ढूंढ निकाला था कि अपनी ताकत के बल पर उन्हें किसी भी घृणित तरीके का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस खुलेआम मुलाकात में आना है और अर्जुन को आसानी से कुचलकर मार डालना है। दूसरे शब्दों में जीशी संप्रदाय के बुजुर्गों के प्रकट होने का मतलब था कि वे दृढ़ थे कि अर्जुन की आज मृत्यु हो जाएगी। विश्वरक्षक संप्रदाय 4 सम्राटों के महाद्वीप में अपेक्षाकृत प्रसिद्ध संप्रदाय माना जाता था। इस संप्रदाय की शैली उनके नामों से मेल खाती थी और इसे विश्वरक्षक कहा जाता था। सामान्य परिस्थितियों में रिलीफ सेक्ट उन अधिकांश मार्शल कलाकारों को अपने साथ ले लेता था जिन्होंने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया था और जिनके साथ अन्याय हुआ था। वे इन मार्शल कलाकारों की सुरक्षा की भी रक्षा करते थे और उनके लिए न्याय की लड़ाई भी लड़ते थे। लगभग सभी मार्शल आर्ट संप्रदायों ने युवा मार्शल कलाकारों को आकर्षित करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट शक्ति का उपयोग किया। इस अनूठी पद्धति से विश्वरक्षक संप्रदाय तुरंत ही शक्तिशाली हो गया और एक ऐसा अस्तित्व बन गया जो पहले से ही प्रथम श्रेणी के संप्रदायों से आगे निकलकर एक सुपर संप्रदाय बन गया। 6 सम्राटों की दुनिया में ऐसे कुल 6 महासंप्रदाय थे। ये थे विश्वरक्षक संप्रदाय, अत्याचारी संप्रदाय, दक्षिणी नीला संप्रदाय, आकाश धारण करने वाला संप्रदाय, मायावी रेत संप्रदाय और पूर्व आगमन संप्रदाय। दुनिया को बचाने और दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दक्षिणी भगवान कैंग हाई, तियानकिंग, हुआनशा और ZQE पूर्व से आए। इन 6 महासंप्रदायों को 6 सम्राटों से नीचे के 6 के नाम से जाना जाता था। 4 मानव सम्राटों के अलावा यह मानव जगत की सबसे शक्तिशाली मानव शक्ति थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि 500 साल पहले ये 6 महापंथ अस्तित्व में नहीं थे। लगभग 480 साल पहले ये अचानक प्रकट हुए। इससे भी अधिक रोचक बात यह थी कि प्रकृति संप्रदाय ने अपना अंतिम परिवर्तन 480 वर्ष पहले किया था।
इसलिए कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाने का साहस किया कि 6 महासंप्रदायों के संप्रदाय स्वामी वास्तव में वे थे जो प्रकृति संप्रदाय से सेवानिवृत्त हुए थे। सभी प्रकार के अप्रत्याशित और अजीब तरीकों से उन्होंने जल्दी ही धूम मचा दी और एक सुपर संप्रदाय में तब्दील हो गए। ये साबित करने के लिए कि प्रकृति संप्रदाय चुनौतियों के सामने पीछे नहीं हटा, न ही उसने कमजोर को मजबूत पर विजय दिलाने की शैली को छोड़ा, विश्व रक्षक संप्रदाय के बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में घोषणा की, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। विश्व रक्षक संप्रदाय की ओर से मैं केवल ये घोषणा करता हूँ कि प्रकृति संप्रदाय अर्जुन से निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से मुलाकात करेगा। हर बार प्रकृति संप्रदाय का एक सदस्य व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को चुनौती देगा। मेरी गवाही और अपनी आंखों और कानों के साथ कृपया हमारे रिलीफ सेक्ट के साथ सहयोग करें और प्रकृति सेक्ट की स्थापना के बाद से इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति को देखें। अर्जुन बिना एक शब्द कहे या जीशी संप्रदाय के बुजुर्गों को टोके बिना वहीं खड़ा रहा। प्रकृति संप्रदाय ने एक अच्छा संकेत दिया था। यह अर्जुन के प्रति एक प्रकार की अवमानना थी, अब अवमानना भी नहीं। इसके बजाय उसने सीधे तौर पर अर्जुन को प्रकृति संप्रदाय के अधिकार को और अधिक प्रदर्शित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। अध्याय 1358 आज की लड़ाई के बाद दुनिया को सच्चाई को विकृत करने और प्रकृति संप्रदाय के घृणित तरीकों की दुर्भावनापूर्ण निंदा करने से रोकने के लिए उन्होंने राहत संप्रदाय के बुजुर्गों को आमंत्रित किया था। आज के युद्ध के बाद विश्व रक्षक संप्रदाय दुनिया को आज के युद्ध की सच्ची कहानी बताएगा। प्रकृति संप्रदाय खूबसूरती से जीतना चाहता था और हर कोई इस बात से आश्वस्त था। हर कोई मूर्ख नहीं था और वे ये देख सकते थे। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, चूंकि हम निष्पक्षता और न्याय चाहते हैं तो हमने अर्जुन के समान दिव्य मार्शल प्रथम स्तर के सदस्यों के बजाय दिव्य मार्शल 5वें स्तर के सदस्यों को क्यों भेजा। जैसे ही यह व्यक्ति बोला, बाकी सभी के चेहरे बदल गए। वे जल्दी से वक्ता से दूर हट गए। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि प्रकृति संप्रदाय नाराज हो जाए और मछली तालाब को नुकसान पहुंचे। विश्व रक्षक संप्रदाय के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, शायद आप सभी भूल गए हैं कि अर्जुन पूरे प्रकृति संप्रदाय को चुनौती दे रहा है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से कहें तो भले ही पूरा प्रकृति संप्रदाय आगे बढ़े और एक साथ अर्जुन को मार डाले, इसे बदमाशी नहीं माना जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि प्रकृति संप्रदाय का मन विशाल है। वे कम और ज्यादा से लड़ने से बच सकते हैं, लेकिन वे कमजोर को ताकत से हराने से नहीं बच सकते हैं ना। यदि प्रकृति संप्रदाय केवल उन लोगों को ही भेज सकता है जो अर्जुन से निम्न और उससे कमजोर हैं, तो यह कोई चुनौती नहीं बल्कि एक अर्थहीन भोग है। प्रकृति संप्रदाय वास्तव में नाराज नहीं था। सभी को लगा कि यह बहुत अनोखी बात है, लेकिन बुजुर्ग की बातों का खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। ये गारंटी देना कि वह ज्यादा झगड़ा नहीं करेगा अर्जुन के लिए एक असाधारण उपकार माना जाता था। अर्जुन के पास इससे ज्यादा मांगने का कोई कारण नहीं था। सभी ने अर्जुन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और जल्दी से अज्ञानी होने के संदेह से छुटकारा पा लिया। यह एक अतुलनीय रूप से हास्यास्पद दृश्य था, क्योंकि वास्तव में अर्जुन ने कभी बात नहीं की थी। क्या इतना काफी है? अर्जुन आखिरकार बोला। उसने भावशून्य भाव से प्रकृति संप्रदाय की ओर देखा और कहा, जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था वह क्यों नहीं आया? क्या तुम में मेरा सामना करने का साहस नहीं है? पक्षी को लूटने वाला बदसूरत आदमी वहां मौजूद नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से पक्षी भी वहां मौजूद नहीं था। प्रकृति संप्रदाय जोर से नहीं हंसा, न ही अर्जुन का मजाक उड़ाया। इसके बजाय उन्होंने अर्जुन को उदासीनता से देखा, मानो वे किसी बर्फीली लाश को देख रहे हों जो बहुत समय पहले मर चुकी हो। ये वही वाक्य था। उन्हें अर्जुन से कोई नफरत या घृणा नहीं थी, बस उन्हें परवाह नहीं थी। प्रकृति संप्रदाय के सदस्यों में से एक ने आगे बढ़कर अर्जुन से कहा, मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं उसके पास करने के लिए अन्य कार्य हैं, इसलिए विजय युद्ध में जल्दबाजी करने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे मानना पड़ेगा कि आप बहुत बहादुर हैं। आप इतिहास में पहले व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अकेले ही हमारे पूरे नेचर सेक्ट पर युद्ध की घोषणा की है। अगर आप पहले से ही हमारे खिलाफ खड़े न होते तो आप नेचर सेक्ट में शामिल होने के योग्य होते। सब ने सिर हिलाया। अर्जुन बाईकुल से था। अपनी पृष्ठभूमि के कारण वह निश्चित रूप से प्रकृति संप्रदाय में प्रवेश के योग्य था। हालांकि उस आदमी ने विषय बदल दिया और कहा, अब से आपके सभी शब्दों और कार्यों को प्रकृति के संप्रदाय द्वारा अनदेखा किया जाएगा, क्योंकि हमारी नजर में अब आप मर चुके हैं। ऐसी स्थिति में मुझे इस पहली लड़ाई में खेलने दो। बोलते हुए वह आकाश से नीचे उतरा और अर्जुन से कहा, आपने प्रकृति संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा की है और
3 दिनों के लिए नियुक्ति की है। हम यहाँ उपस्थित हैं ऐसा इसलिए नहीं है कि हम आपको महत्व देते हैं, बल्कि इसलिए कि हम में से हर एक को महत्व देते हैं जो हमारे प्रकृति संप्रदाय के कार्यों को चुनौती देने का साहस करता है। मैं लियू किंगवू, प्रकृति संप्रदाय के चौथे चरण का सदस्य, आपको चुनौती देता हूँ। लियू किंगवू ने अपने पीछे से एक लंबी तलवार निकाली और कहा, यह मत कहो कि मैंने बड़े के साथ छोटे को धमकाया। मैं तुम्हारे साहस का पर्याप्त सम्मान करता हूँ। मैं सहज रूप से तुम्हें एक ही वार में मार सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें तीसरे वार तक जीवित रहने दूंगा। मुझे अपना हथियार दिखाओ और मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण निकाली और काली कृपाण हवा में कांपने लगी। इस लियू किंगवू की उपलब्धियां वाकई साधारण थीं। न सिर्फ उसकी तुलना बाईकुल के स्वर्गीय मार्शल साधक से नहीं की जा सकती थी, बल्कि वेलुरियम संप्रदाय के यू शियाओलो से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। प्रकृति संप्रदाय क्षेत्र के दमन में विश्वास करता था। उन्हें पूरा विश्वास था कि चौथे क्षेत्र के दमन से वे अर्जुन को, जो दिव्य युद्ध कला के प्रथम स्तर पर था, पूरी तरह से कुचलने में सक्षम हो जाएंगे। दरअसल लियू किंगवू मुस्कुराया और बोला, मेरे सामने तो तुम्हें हमला करने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। मैं पहले अपनी चाल चलूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक ही बार में नहीं मारूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है बस उसे दिखा दो। लियू किंगवू का शरीर कांप उठा, लेकिन अपने पूरे शरीर को एस्ट्रल क्यूई के गोले से घिरा देखकर एस्ट्रल क्यूई ने एस्ट्रल क्यूई का एक गुब्बारा बना लिया, लेकिन ये कोई ढाल नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुब्बारे की सतह घूमती हुई एस्ट्रल क्यूई ब्लेडों से ढकी हुई थी। यह एक मार्शल कौशल था। लियू किंगवू ने डिपर बैलून को संघनित करने के बाद तुरंत अर्जुन की ओर दौड़ा और कहा, चलो इसे करते हैं। यदि आप मेरी सुरक्षा को भेद सकते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप उत्कृष्ट हैं। दर्शकों का उत्साह बहुत पहले ही शांत हो चुका था। जब उन्होंने देखा कि प्रकृति संप्रदाय के लोग दिव्य मार्शल संप्रदाय के 5वें स्तर पर हैं, तो उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं रही, क्योंकि यह एक तरफा पराजय थी। लियू किंगवू की जीत निश्चित और निर्विवाद थी। सभी ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था और किसी भी समय वहां से जाने के लिए तैयार थे। अर्जुन की मौत का इंतजार कर रहे थे। लियू किंगवू की गति इतनी तीव्र नहीं थी। उसे लगा कि अर्जुन को मारना सबसे सामान्य सांस लेने जैसा है। उसे कोई कटु शत्रुता करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर अर्जुन ने अपना ब्लेड उठाया। अर्जुन के पैरों के नीचे सफेद बाग संरचना थी और साथ ही एक त्वरण संरचना थी जिसका निर्माण बहुत पहले किया गया था। तुम उस व्यक्ति को नहीं लाए जिसे मैं चाहता था, इसलिए चाहे तुमने कुछ भी कहा हो, तुम्हें आज मुझे स्पष्टीकरण देना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तब तक मार डालूंगा जब तक तुम मुझे स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं हो जाते। अर्जुन का दाहिना हाथ कांप उठा और कृपाण की रोशनी संघनित हो गई। त्वरण सरणी और अर्जुन की बिजली के इरादे के समर्थन के तहत ब्लेड प्रकाश जल्दी से प्रकाश की पूरी गति तक पहुंच गया। 600,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचने वाली एक ब्लेड लाइट ने लियू किंगवू के गुब्बारे और उसके शरीर को इस तरह से चीर दिया कि कोई भी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता था। इससे पहले कि लियू किंगवू प्रतिक्रिया कर पाता, वह अभी भी आगे की ओर दौड़ रहा था, लेकिन सभी की नजरों में अर्जुन के ब्लेड के नीचे आते ही उसका शरीर बेवजह 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। सभी लोग ठंडी हवा में सांस लेने लगे। कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। कैसे? तुमने उसे कैसे मारा? सब घबरा गए। अर्जुन की ओर फिर से देखते हुए उसके चेहरे पर भावशून्यता थी। जाहिर है उसे ऐसे नतीजे की बहुत पहले से ही उम्मीद थी। नंगी आंखें प्रकाश की गति को नहीं पकड़ सकती थीं, वे केवल प्रकाश को ही पकड़ सकती थीं। ये 2 अलग अलग अवधारणाएं थीं। किसी व्यक्ति को प्रकाश इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश नेत्रगोलक पर निरंतर प्रकाशित होता है या अपवर्तन होता है। ये कैसी अवधारणा थी? जिस गति से कोई चीजों को देखता था वह भी प्रकाश की गति थी। इसलिए जब कोई वस्तु आपसे विपरीत दिशा में प्रकाश की समान गति से गति करती है तो आपकी आंखों द्वारा उत्पन्न प्रकाश की गति उस वस्तु के समान ही रहेगी। जब तक उस वस्तु की गति समान रहेगी, आपकी आंखें उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगी। वे दर्शक अर्जुन के पीछे खड़े थे, इसलिए केवल प्रकृति संप्रदाय के लोग और अर्जुन के सामने खड़े विश्व रक्षक संप्रदाय के बुजुर्गों ने कुछ देखा और लियू किंगवू पहले ही मर चुका था। अध्याय 1359। वहां पर हंगामा मच गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह पहली लड़ाई इस तरह खत्म होगी। अर्जुन, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय के पहले स्तर पर था, ने एक ही ब्लेड से दिव्य मार्शल संप्रदाय के 5वें स्तर पर प्रकृति संप्रदाय के एक विशेषज्ञ को मार डाला।
जीशी संप्रदाय के मुखिया के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि आज जो होने वाला था वह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। प्रकाश की गति का आघात कितना भयावह था। यदि कोई व्यक्ति स्थिर खड़ा हो जाए तो प्रकाश की गति से ब्लेड आपकी ओर उड़ेगा। 600,000 मील प्रति सेकंड की गति से आपके पास आएगा। यदि आप भी प्रकाश की गति से काटते हैं तो तुलनात्मक रूप से कहें तो ये ब्लेड प्रकाश 1.2 मिलियन किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आपकी ओर आ रहा है। प्रकाश की गति मानव आंखों की गति के बराबर होती है। जब आपकी दृष्टि प्रकाश की गति से प्रकाश की गति की ओर झुकती है तो यह एक भयावह तथ्य बन जाता है। अर्थात जब आपने प्रकाश की गति का स्लैश देखा तो वास्तव में आप पर प्रहार हुआ। तो पहले आप पर हमला हुआ और फिर आपने देखा कि यह एक ऐसा हमला था जिसका बचाव करना लगभग असंभव था। अर्जुन ने अपनी कृपाण लहराए और ठंडे स्वर में कहा, आप इन तथाकथित निष्पक्ष द्वंद्व युद्धों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आपको उस छोटी चिड़िया को सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे दुनिया से डांट की परवाह नहीं है, न ही मुझे अपनी पीठ पर लगी बेशर्मी और नीच प्रतिष्ठा की परवाह है। मैंने अपनी प्रतिष्ठा के लिए कीमत चुकाई है, लेकिन आपने अपनी जान के लिए कीमत चुकाई है। क्या शानदार आवाज है। प्रकृति संप्रदाय का एक और व्यक्ति बाहर आया और बोला, मैं प्रकृति संप्रदाय के तीसरे चरण का सदस्य हूँ, शियोंग्यू। अर्जुन ने कहा, छोटी चिड़िया कहाँ है? मुझे जवाब दो, मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूँ। शियोंग्यू जोर से हंसा और बोला, मुझे नहीं पता कि आपने अपनी कृपाण की रोशनी को अदृश्य बनाने के लिए किस तरह के मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन यह मत सोचिए कि आपके बाई कबीले का मार्शल कौशल इतना शानदार है कि वह स्वर्ग के नीचे अजेय हो सकता है। वास्तव में मैं आपकी कृपाण की रोशनी नहीं देख सकता, लेकिन क्या मैं आपकी काटने की गति नहीं देख सकता? तुम्हारी कृपाण की रोशनी घूमेगी नहीं, है ना? मुझे बस उस दिशा को देखना है जहां तुम्हारी कृपाण नीचे आई है और उस दिशा से बचना है जहां तुम नीचे आए हो। क्या ये बचने के लिए पर्याप्त नहीं है? जियोंग्यू के शब्दों ने तुरंत सभी को समझ में ला दिया। प्रकृति संप्रदाय के लोग वास्तव में साधारण लोग नहीं थे और जियोंग्यू एक ही नज़र में स्पीड ऑफ लाइट स्लैश की खामियों को देख सकता था। सच में ऐसा ही था। प्रकाश की गति कितनी भी तेज क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्जुन की हैकिंग कृपाण प्रकाश की गति से नहीं चलती थी। अगर तुम एक तरफ काटोगे तो मैं उसी तरफ से बच निकलूंगा। मुझे तुम्हारी कृपाण की रोशनी देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रकृति संप्रदाय ने कई वर्षों तक 4 सम्राटों को चुनौती दी थी तथा उनके लिए विशाल ज्ञान और समृद्ध युद्ध अनुभव एकत्रित किया था। प्रकाश की गति होने का अर्थ यह नहीं था कि वह अजेय था। जीशी संप्रदाय के मुखिया ने राहत की सांस ली और राहत में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि हालात ज्यादा बुरे नहीं थे। तीसरी सीढ़ी पर मौजूद शियोंग्यू उसे संतोषजनक जवाब दे पाएगी। चलो। शियोंग्यू अपनी तलवार हाथ में लिए अर्जुन की ओर दौड़ा। उसने तलवार की बत्ती काटने में सबसे आगे रहकर हर समय तैयार रहने का बीड़ा उठाया। जैसे ही अर्जुन ने अपनी कृपाण जमीन पर गिराई, वह तुरंत चकमा दे गया। अर्जुन का चेहरा भावहीन था और उसने वास्तव में चाकू से वार किया था। जियोंग्यू की आंखें चमक उठी और वह तुरंत बच निकला, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से 2 हिस्सों में बंट गया। वह अभी भी कटा हुआ था। अर्जुन ने जियांग्यू की क्षमता और लय के आधार पर उसके अगले कदम की सटीक गणना की। अब इसका गति, संवेग और आकर्षण से कोई लेना देना नहीं था, जिससे अर्जुन को ये पुष्टि करने का मौका मिल गया कि वह जियांग्यू को मार सकता है। जहां तक कृपाण की रोशनी की गति का सवाल है, उसने बस वार होने की प्रक्रिया को छोटा कर दिया। जिस प्रकार अर्जुन सामान्य रूप से लड़ता था, उसी प्रकार वह अपने शत्रुओं पर बार बार प्रहार कर सकता था, क्योंकि वह अपने शत्रुओं की कमियां देख लेता था। यहाँ तक कि अगर वह प्रकाश स्लैश की गति का उपयोग नहीं करता तो भी वह ब्लेड के प्रकाश को दुश्मन पर मार सकता था। वास्तव में अर्जुन ने स्पीड ऑफ लाइट स्लैश का उपयोग दुश्मन को अदृश्य बनाने के लिए नहीं, बल्कि उस कृपाण की शक्ति का पीछा करने के लिए किया था। कृपाण प्रकाश की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यदि गति बढ़ जाती तो मारक क्षमता और भी अधिक हो जाती। उन्होंने प्रकाश की गति का उपयोग केवल ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि वे दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर लोगों को मार सकें। आप बहुत भावुक हो रहे हैं, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। घटनास्थल पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बोल सके। प्रकृति संप्रदाय के लोग भी घबरा रहे थे और विश्व रक्षक संप्रदाय के बुजुर्ग की आंखें भी खुली हुई थीं। ये वास्तव में एक तरफा नरसंहार था, लेकिन भूमिकाएं बदल दी गईं। हाँ, एक और प्रकृति संप्रदाय के सदस्य ने आगे बढ़कर अर्जुन की ओर इशारा किया, तुम सचमुच बेशर्म हो।
क्या तुम पहले ही बाई कबीले को नहीं छोड़ चुके हो? तुमने बाई कबीले से इतने उच्च स्तरीय मार्शल कौशल का उपयोग क्यों किया? वह ये स्वीकार नहीं करता कि वह बाई कबीले का सदस्य है, लेकिन वह बेशर्मी से उनके मार्शल कौशल का उपयोग करता है। अगर हिम्मत है तो ये चाल मत चलो, आओ खुलकर लड़ें। अर्जुन ने अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ी और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जो मूल रूप से मेरा है उसे वापस पाने के लिए मैं किसी भी साधन का उपयोग करने में संकोच नहीं करूंगा। भले ही आप कोई उत्तेजक तरीका अपनाएं, आपके लिए मुझे ये कदम छोड़ने के लिए राजी करना असंभव है। इसके अलावा ये कदम मेरा है और बाई कबीले का नहीं है। आदमी ने गुस्से से कहा, कितना बेशर्म। अर्जुन ने एक ही कृपाण से अपना हाथ हिलाया। एक अदृश्य ब्लेड की रोशनी ने तुरंत ही उस आदमी को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हर कोई हैरान था और अविश्वास से अर्जुन को देख रहा था। जीशी संप्रदाय के मुखिया और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, कितना बेशर्म चोर है। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, फिर भी तुमने उस पर घात लगा लिया। अर्जुन ने कहा, कैसी लड़ाई? यह आप पर निर्भर है। मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लोगों को मारने आया हूँ। हाँ, अच्छा, चूंकि तुम नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए हमें भी अब उनका पालन करने की जरूरत नहीं है। चलो हम सब मिलकर इस बच्चे को मांस के पेस्ट में काट डालें। प्रकृति संप्रदाय के लोग जोर से हंसे। प्रकृति संप्रदाय के 7 अनुयायी आगे बढ़े। ये लोग तुरंत तितर बितर हो गए और एक साथ अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। ऐसा अर्जुन को उसकी सभी कृपाएं स्वीकार करने से रोकने के लिए किया गया था। अर्जुन की कृपाण की रोशनी चाहे कितनी भी सटीक क्यों न हो, एक ही समय में अलग अलग दिशाओं से 7 लोगों पर वार करना असंभव था। केवल एक व्यक्ति की मृत्यु होगी और बाकी 6 लोग अर्जुन को मार पाएंगे। अर्जुन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं जब उसने अपने घोड़े को क्षैतिज रूप से जकड़ लिया और अपनी कमर पर विशाल कृपाण को लटका लिया और कृपाण खींचने की प्रारंभिक क्रिया की। जिस क्षण वे 7 आगे बढ़े, एक नीला ड्रैगन प्रेत अचानक अर्जुन के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। शिकारी पक्षी अपनी पूंछ हिलाते हैं। स्वूश, एक बड़ा सा अर्धचंद्राकार ब्लेड जैसा प्रकाश क्षैतिज रूप से फैला हुआ था। ब्लेड का प्रकाश लगभग पूर्ण चंद्रमा जैसा था और प्रकाश की गति से तेजी से सभी दिशाओं में फैल रहा था। 7 प्रकृति संप्रदाय के सदस्य अलग अलग स्थानों पर थे, लेकिन उनमें से 3 कृपाण प्रकाश के बहुत करीब थे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि क्या हुआ था और तीनों सदस्यों को पहले ही चीर दिया गया था। एक व्यक्ति की कमर काट दी गई, दूसरे की छाती चीर दी गई तथा तीसरे की जांघ काट दी गई। सबसे भयावह बात यह थी कि पीछे से बड़ी संख्या में योद्धा अभी भी देख रहे थे। ये लोग भी अपनी दुर्दशा से बच नहीं पाए। उनमें से कम 200 लोगों पर भी उस भयंकर अजगर की पूंछ ने हमला कर दिया और उनकी कमर तोड़ दी गई। जब अंतिम 4 प्रकृति संप्रदाय के मार्शल कलाकारों ने ये दृश्य देखा तो उनकी आत्माएं पहले ही चकनाचूर हो चुकी थीं। उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन वे अर्जुन की ओर नहीं भागे बल्कि भाग खड़े हुए। कई दर्शकों ने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाए, तुमने वास्तव में हमें मार डाला। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें शो देखने के लिए नहीं कहा था, तुम ही ये देखने आए थे कि मैं कैसे मरता हूँ। मैं अब भी यही कहता हूँ, अपनी छोटी चिड़िया को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कृपाण का वार दर्शकों पर नहीं था। बात बस इतनी थी कि दर्शक वहां अकेले खड़े थे, ठीक उसी जगह जहां कृपाण की रोशनी फैली थी। अध्याय 1360 अर्जुन के लिए लिटिल स्पैरो उसका आध्यात्मिक स्तंभ था। दूसरी ओर इन लोगों का अर्जुन की जीवन मरण की आपदा के प्रति एक जीवंत रवैया था। अर्जुन का दिल लोहे जैसा ठंडा था। वह किसी भी कीमत पर प्रकृति संप्रदाय को नष्ट कर देगा, चाहे इसमें कितने भी निर्दोष लोग क्यों न फंस जाएं। इस संसार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और अब वह भी इस संसार के साथ क्षमा का अच्छा व्यवहार नहीं करता। तुम लोगों ने मुझे शैतान बनने पर मजबूर किया, तो फिर मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। अर्जुन नीचे झुका और यह कहा। फिर वह तेजी से एक तेज रोशनी की किरण में बदल गया और प्रकृति संप्रदाय के उन आखिरी 4 सदस्यों का पीछा करने लगा जो बच गए थे। कितना बहादुर चोर है। नियम तोड़ने की बात तो दूर, उसने तो देखने वालों को ही मार डाला। जीशी संप्रदाय के बुजुर्ग ने उछलकर अर्जुन को जोरदार थप्पड़ मारा। हे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण, अर्जुन ने ठंडे स्वर में उपहास किया और उसका पूरा शरीर तुरंत शून्य में गायब हो गया। उस विश्वरक्षक संप्रदाय के बुजुर्ग ने स्वर्ग विनाशकारी हथेली को काटने के लिए मार्शल सेन क्षेत्र के तीसरे स्तर का उपयोग किया। अर्जुन द्वारा एक ही तलवार के वार से सैकड़ों लोगों को मार डालने के बाद
सभी दर्शक पहले ही घटनास्थल से जाने लगे थे ताकि उन पर दोबारा इसका असर न पड़े। बुजुर्ग की हथेली ने एक विस्तृत क्षेत्र को ढक लिया तथा उन सभी दिशाओं को पूरी तरह से ढक लिया जहां से अर्जुन बच सकता था। हालांकि शून्य में छिपना इस दुनिया में गायब होने के बराबर था, किसी भी हमले को स्वीकार न करना। बुजुर्ग की हथेली का प्रहार भय से जमीन पर पड़ा, जिससे जमीन सीधे अथाह खाई में बदल गई। दर्जनों किलोमीटर लंबी एक विशाल ताड़ की खाई दिखाई दी। संरचना। बुजुर्ग को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में रसातल की सतह पर दो संरचनाएं दिखाई दे रही थीं। ये संरचना मिट्टी पर निर्भर नहीं थी और मिट्टी का एक टुकड़ा खोदकर दोनों संरचनाओं को स्थानांतरित करना असंभव था। जमीन का समर्थन खोने के बाद प्रकृति ऊर्जा आरेख और त्वरण सरणी हवा में तैरते हुए दो चमकदार सरणी आरेखों में बदल गए। इस दृश्य ने विश्व रक्षक संप्रदाय के बुजुर्गों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। ये पता चला कि अर्जुन इतना शक्तिशाली था क्योंकि अर्जुन ने अपनी मार्शल आर्ट में गहन दाव की शक्ति का उपयोग किया था और इस प्रकार का प्रयोग दानव संहार क्षेत्र साधक के प्रयोग से पूर्णतः भिन्न था। काले कछुए की दोहरी साधना। जीशी संप्रदाय के बुजुर्ग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शुक्र है वह पहले ही मर चुका है, वरना, उन्होंने कहा। वह अर्जुन की आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका और उसने सोचा कि अर्जुन को पहले ही उस हथेली के प्रहार से नष्ट कर दिया गया था। यद्यपि दूर से देखने वाले लोग क्रोधित और निर्दयी थे, फिर भी वे जटिल महसूस कर रहे थे। प्रकृति संप्रदाय पहले तो अहंकारी था और अर्जुन से एक एक करके लड़ना चाहता था, लेकिन फिर यह एक समूह हमले में बदल गया। अंत में यहाँ तक कि जीशी संप्रदाय के बुजुर्ग, जो एक नोटरी थे, ने भी कार्रवाई की। बेशर्मी की बात करें तो प्रकृति संप्रदाय और राहत संप्रदाय की तुलना कौन कर सकता है। उन्होंने जो निष्पक्ष युद्ध के तथाकथित नियम बनाए थे, वे केवल अर्जुन को मारने की निश्चितता पर आधारित थे। एक बार यह नींव टूट गई तो वे तुरंत अपना असली रंग दिखा देंगे। हालांकि जैसे ही जीशी संप्रदाय के बुजुर्ग ने राहत की सांस ली और यह सोचना शुरू किया कि आज इस मामले को जनता के सामने कैसे प्रकट किया जाना चाहिए, कैसे उन्हें उन नियमों को धोना चाहिए जिन्हें उन्होंने तोड़ा था, एक स्वर्ग विरोधी ब्लेड लाइट अचानक आकाश में दिखाई दी। कृपाण की रोशनी ऊपर आकाश से जुड़ी हुई थी और नीचे अंतहीन खाई के खिलाफ दबाई गई थी। ये जीशी संप्रदाय के बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और ब्लेड की रोशनी से आती मौत की गंध को महसूस किया। अर्जुन फिर प्रकट हुआ। वह बिना किसी कारण के हवा में प्रकट हो गया। पहले की तरह ही उसकी अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी, बिना किसी अनावश्यक अभिव्यक्ति के। नहीं, उसने विश्व रक्षक संप्रदाय के बुजुर्ग पर उसके बेशर्म कार्यों का आरोप लगाया। उसकी नजर में उसके सामने खड़े सभी लोग दुश्मन थे। दुश्मन से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। भले ही विश्व रक्षक संप्रदाय प्रकृति संप्रदाय के पक्ष में खड़ा हो, मैं फिर भी उन्हें मार डालूंगा। अर्जुन ने विशाल कृपाण को कृपाण प्रकाश में डाला और अपने दिल में दहाड़ा, प्रकाश की गति स्लैश। ये कृपाण प्रकाशताई दिव्य कला से आया था और इसकी असली शक्ति पहले से ही एक साधारण मार्शल सेंट स्तर एक मार्शल कलाकार तक पहुंच गई थी। हालांकि पूर्ण प्रकाश की गति से ये कृपाण प्रकाश मार्शल सेंट स्टेज के तीसरे स्तर पर विश्व रक्षक संप्रदाय के एक बुजुर्ग की ओर चला गया। उसी क्षण आकाश फट गया। कोई भी वास्तविक प्रक्रिया को नहीं देख पाया, लेकिन ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि विश्व रक्षक संप्रदाय के बुजुर्ग का पूरा शरीर एक आधे टूटे शव में बदल गया था। जीशी संप्रदाय के बुजुर्ग ने अविश्वास से नीचे देखा और पाया कि उनकी कमर दो हिस्सों में बंट गई थी और उनका निचला शरीर जमीन पर गिर गया था। जीशी संप्रदाय के बुजुर्ग की आंखें राख जैसी हो गईं। इस समय उसे इतना पछतावा हो रहा था कि उसकी आंखें हरी हो गईं। मार्शल सेज थर्ड लेयर। इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास, कितना खून पसीना बहा होगा। वह इस गंदे पानी में क्यों आया? हालांकि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। विश्व को बचाने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग ने असीम पश्चाताप के साथ अपने टूटे हुए शरीर को उस अंतहीन खाई में फेंक दिया जिसे उसने एक हाथ से मारा था। देखने वालों को लगा जैसे उनके सिर सुन्न हो गए हों। एक एक करके उन्होंने अपनी बाहों पर चुटकी काटी। क्या ये सच है? वह तो मार्शल संत का तीसरा स्तर का विशेषज्ञ था। दिव्य मार्शल तकनीक के प्रथम स्तर पर मौजूद अर्जुन ने उसे क्यों टुकड़े टुकड़े कर दिया था? ये कैसा युद्ध कौशल है? उत्तरी सम्राट बहुत ही असामान्य है। क्या बाई कबीले के पास सचमुच ऐसा कोई युद्ध कौशल है? मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। अर्जुन पहले ही घटनास्थल से भागकर चार भागे हुए संप्रदाय के सदस्यों को बेरहमी से मारने के लिए निकल चुका था। जाने से पहले उन्होंने प्रकृति ऊर्जा आरेख और त्वरण सारणी एकत्र कर ली।
दर्शक भी डर और अविश्वास के साथ घटनास्थल से भाग गए, मानो उन्हें डर था कि अर्जुन उन्हें भी मार डालेगा। यह मामला तेजी से फैल गया। आज के समझौते के परिणाम की तस्वीर हर किसी ने अपने दिल में बना ली थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह इतना अप्रत्याशित परिणाम होगा। जब घटनास्थल पर मौजूद दर्शकों ने दुनिया को तथ्य बताए तो उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। हालांकि विश्व रक्षक संप्रदाय द्वारा अर्जुन पर युद्ध की घोषणा की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये सच है, प्रकृति संप्रदाय ने भी अपनी स्थापना के बाद से अपने सबसे बड़े अपमान का स्वागत किया था। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ रिलीफ सेक्ट के बुजुर्ग को अपने साथ खींच लिया और नियुक्ति के लिए चले गए तथा बुजुर्ग को नोटरी का नाम दे दिया। हालांकि न केवल उन्होंने अपने समझौते को तोड़ दिया और एक साथ अर्जुन पर हमला किया, बल्कि नोटरी ने भी बेशर्मी से अर्जुन पर हमला किया। हालांकि अंत में अर्जुन ने इन सभी लोगों का कत्लेआम कर दिया, जिसमें मार्शल सेन क्षेत्र के तीसरे स्तर का नोटरी भी शामिल था। ये प्रकृति संप्रदाय के लिए बहुत अपमानजनक था। उनकी हरकतें मानो खुद को ही थप्पड़ मारने और अपने 180 बड़े मुंहों पर जोरदार तमाचा मारने जैसी थीं। इसके अलावा उन्हें दुनिया के सभी मनुष्यों के सामने थप्पड़ मारा गया। उसने तो उसे अपनी दादी के घर में भी फेंक दिया था। जीशी संप्रदाय द्वारा अर्जुन पर युद्ध की घोषणा के बाद कुछ अन्य संप्रदायों, बड़े और छोटे, दूसरे और तीसरे दर्जे के, ने भी अर्जुन पर युद्ध की घोषणा कर दी। ये संप्रदाय विभिन्न महाद्वीपों से आए थे और जिस संप्रदाय के सदस्यों को अर्जुन ने उस दिन मार डाला था वे उनके संप्रदाय के महत्वपूर्ण अनुयायी थे। उनमें से एक तो द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय गुरु का जैविक पुत्र भी था। जैसा कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने वर्णन किया था, प्रकृति संप्रदाय के खिलाफ लड़ना लगभग वैसा ही था जैसे दुनिया भर के मानव मार्शल कलाकारों के खिलाफ लड़ना। इस समय एक गुट जो हमेशा से तटस्थ रहा था और कभी नहीं बोला था, अंततः बोल पड़ा। दानव सम्राट। दानव सम्राट ने दुनिया को एक बहुत ही सरल आवाज दी। सिर्फ एक ही वाक्य था, यदि आप इसे वहन नहीं कर सकते तो मत खेलिए।